ओम शांति। जब कोई बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन साथ साथ भगवान के पास भी दुआ मांगने ज़रूर जाएंगे। डॉक्टर के ऊपर भी भरोसा है और भगवान के ऊपर भी विश्वास है। लेकिन आज हमारे बीच जो व्यक्तित्व उपस्थित हैं वो दवा और दुआ दोनों साथ साथ देते हैं। ऐसे आदरणीय भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का आज की इस सभा में अव्यक्त स्वागत है, सत्कार है, अभिवादन है। आप पिछले 36 वर्षों से आपने बाबा को पहचाना है और 26 वर्ष से आप यज्ञ में समर्पित हैं। वर्तमान समय शांतिवन आबू रोड के ट्रॉमा सेंटर के आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। आपके द्वारा कैड के प्रोग्राम भी समय प्रति समय होते रहते हैं। हजारों हार्ट पेशेंट को आपने राजयोग के अभ्यास से बिना हार्ट की सर्जरी किए ठीक किया है। शिव बाबा ने किया और उन्होंने पुरुषार्थ किया, निमित्त भाई जी को बनाया ना। आपने ईश्वरीय सेवार्थ अनेक विदेशी यात्राएं भी की है। आपकी विशेष सेवाओं को देखते हुए अनेक संस्थाओं, गवर्नमेंट ने आपको सम्मानित भी किया है। आपका सदा प्रसन्न चेहरा ही आपकी विशेष पहचान है। आज हमारे बीच में दिव्य ब्राह्मण जीवन के कुछ गुह्य राज ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम सुनेंगे आदरणीय भ्राता जी को। ओम शांति। अच्छा, 2 मिनट हम फिर वाइट लाइट में साइलेंस में बैठते हैं, अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करके इस देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट बिंदी आत्मा बन परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाओ। 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज, मैं अति सूक्ष्म चैतन्य अशरीरी आत्मा परम धाम घर में 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस अशरीरी शिव बाबा से कंबाइंड। ओम शांति। दिव्य ब्राह्मण जन्म की कुछ गुह्य रहस्य या राज हम सभी को निश्चय है, नशा भी है। किस चीज़ का? कि बाबा ने हमको कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई को सूरत में ऊपर से देखा होगा बाबा ने, तो आपको थोड़ी सी आत्माएं नजर आई, क्योंकि हमारे अंदर वो फाइलें हैं। हम वो आत्माएं हैं जो सत्युग में थी। तो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, हम वो आत्माएं हैं जिनके अंदर सॉफ्टवेयर है आत्मा में, कि जिनके अंदर सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरे 84 जन्म की फाइलें हैं। अगर मेरे पास कंप्यूटर है और उसमें अगर फाइल ही ना हो और मैं बार बार उसको लिखता रहूं, ये फाइल खुले, ये फाइल खुले, तो खुलेगी नहीं, खुल सकती ना। तो ये तो पक्का है कि हमें बाबा ने चुना है ना। हमने बाबा को चुना है क्या? हमने बाबा को नहीं ढूंढा है, बाबा ने हमको ढूंढा है। तो ये नशा है हम सबको नहीं? आप सभी पुराने भाई बहने हैं, तो नशा रहता है हमेशा, निश्चय रहता है कि बाबा ने हमको चुना है, बाबा ने हमको ब्राह्मण बनाया है ना। बाबा ने पहले ब्रह्मा बाबा को चुना और फिर ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको सिलेक्ट किया, है ना। तो हमको क्या किया? सिलेक्ट किया ना, चुने हुए हैं।
तो ये जो और हमारा ब्राह्मण जन्म दिव्य ब्राह्मण जन्म है, तो इसमें, और ये मर्जीवा जन्म है, मर्जीवा है कि नहीं? आज थोड़ा इसकी हम गहराई में जाएंगे। अगर हम सही ढंग से ब्राह्मण जन्म को समझ जाएं कि ब्राह्मण जन्म क्या है, कैसा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या निशानियां हैं, इसके क्या नियम हैं, इसकी क्या धारणाएं मर्यादाएं हैं, और इसके क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो कि ये जीवन कोई ऐसा नहीं है कि एक जैसा एक रस नहीं है। ब्राह्मण जन्म बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। उतार चढ़ाव भी क्यों होते हैं, उसका भी कारण हमको समझ में आना चाहिए ना। कई बार क्या होता है, हम घबरा जाते हैं ना, कुछ ऊपर नीचे होता रहता है ना, एक रस तो नहीं होता, होता है एक रस होता है, एक रस तो नहीं होता है। तो उसके नियम बाबा ने सब मुरलियों में समझाए हुए हैं। अगर उनको हम गहराई समझ जाएंगे, जैसे हमको अगर माउंट आबू ऊपर आते हैं ना, हमको पता हो कि रोड अभी ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। कभी कभी रोड लगता है नीचे को जा रहा है, ऊपर के बजाय नीचे को जा रहा है, फिर लगता है ऊपर को जा रहा है, फिर लगता है नीचे को जा रहा है ना। तो हम कई बार घबरा जाते हैं कि ऊपर पहुँचे, आखिर भी पहुँचे हैं कम ऊपर, है ना, ऐसे लगता है ना। तो ऐसे ही ये पहाड़ी चढ़ाई, जैसे पहाड़ की आज की बाबा ने मुरली में कहा ना, ऊंची मंजिल है ना। और कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग ठीक चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, लगता है कि हम बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, हम गलत चल रहे होते हैं। किंतु आज की मुरली में वो लाइन थी ना कि हम लगता है हम ठीक जा रहे हैं किंतु हम गलत चल रहे होते हैं। उसका भी कारण क्या होता है ना। तो कई बार तो उस गलत रास्ते में चलते चलते ही हमारे कई महीने बीत जाते हैं, है ना। और कई महीने के बाद पता लगता है हम तो गलत रोड पे आ गए, हाईवे से गली में आ गए, है ना। गली में क्या, कई बार उल्टे रास्ते पे चले गए। तो हमें फिर चेक करना होता है, इसलिए कैसे हमें चेकिंग और चेंज करना बहुत बहुत आवश्यक है। तो आज थोड़ी सी इसी बातों पर हम चिंतन करेंगे। आप सब जानते हैं सब बातें, ऐसी कोई नई बातें नहीं हैं, पर आपके ध्यान पे दोबारा से लाएंगे, है ना। तो आपको शायद इनको दोबारा से अप्रिशिएट करेंगे तो हमारा रास्ता सरल हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमें पहले से पता हो, जैसे बाबा ने हमको बताया कि अब आने वाले समय कैसा कैसा है, बाबा ने हमें इशारा तो दिया हुआ है कि, तो फिर बाबा ये भी कहता है ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो आपके स्वप्न में भी नहीं होंगी, है ना। बाबा कहता तो है ना कि स्वप्न में भी नहीं होंगी आपकी बातें। और सचमुच देखो तो कोरोना आया तो पता भी नहीं था, सोच भी नहीं सकते थे कोरोना कर्फ्यू लगेगा, कौन सा कर्फ्यू लगेगा। बाबा ने कर्फ्यू अपने घर से बाहर निकल नहीं सकेंगे, तो कैसा ज़बरदस्त कर्फ्यू लगा नहीं लगा। और कर्फ्यू भी ऐसा लगा कि घर में भी आप दूसरे के आसपास नहीं आ जा सकते हो, नहीं। एक तो कर्फ्यू होता है कि भी आप अपने घर में ही अंदर रहो, एक होता है घर में भी दूसरे से डर लगे कि इसके पास नहीं, इसके पास थोड़ा, इससे भी थोड़ा दूर होकर बैठो, है ना। माँ बाप भी हो तो उनसे भी थोड़ा दूर होकर बैठो। ये शायद अभी बच्चा बाहर से घूम के आए, तुम थोड़ा उधर बैठ जाओ भाई, इधर नहीं बैठो, मेरे पास आके नहीं बैठो, तुम बाहर से आए ना, तुम उधर बैठो, है ना। हर एक को हर एक से डर लगने लगा। तो इतना ज़बरदस्त कर्फ्यू, है ना। बीमार हो जाए तो कोई पास न जा सके, है ना। और मर जाए तो भी कोई इसके साथ शरीर को क्रियाक्रम करने के लिए भी ना जा सके, है ना। तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का पाठ अच्छा पढ़ा ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो ऐसे ऐसे एग्जाम आने वाले हैं, उसकी तैयारी हमें भी करनी पड़ेगी ना। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ब्राह्मण जन्म, ब्राह्मण जो शब्द है ना, इसकी परिभाषा क्या है। अगर हम ब्राह्मण शब्द की परिभाषा देखिए, हम पहले सभी मनुष्य थे, हम मनुष्य बने ना। सतयुग त्रेता में देवी देवता थे, और उसके बाद जब हमारी एनर्जी 50% से कम हो गई, सतयुग में हमारी एनर्जी कितनी थी। एनर्जी का मतलब 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और अशक्तियाँ। शक्तियों की भी सीक्वेंस हमें याद रहती है क्या। सत्य की सीक्वेंस आती है, शक्तियों की सीक्वेंस सभी को ऐसे ही बोल देते हैं। कोई कौन बताएगा 8 शक्तियाँ, कौन बताएगा, बताइए 8 शक्तियाँ कौन बताएगा। सबसे पहली शक्ति जो है ना, वो सत्य को परखने की शक्ति है। सत्य को परखने की शक्ति, जिसको विवेक कहते हैं, विजडम कहते हैं ना। फिर यथार्थ निर्णय करने की शक्ति है। जब हमने सत्य को परख लिया तब हम निर्णय कर सकते हैं ना, नहीं तो निर्णय नहीं कर सकते ना। अगर सत्य को नहीं परखा, मैंने रॉन्ग को राइट और राइट को रॉन्ग कर दिया, तो निर्णय क्या करेंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे ना। तो सत्य को यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, फिर है विस्तार को सार में लाने की शक्ति, फिर है समेटने की शक्ति, है ना, फिर है सहन करने की शक्ति, फिर है समाने की शक्ति,
फिर है सामना करने की शक्ति, और लास्ट शक्ति है सहयोग करने की शक्ति। ठीक है, 8 शक्तियाँ, इनके सीक्वेंस भी मैं डिस्कस करूँगा, टाइम मिलेगा तो उसके हिसाब से हम करेंगे। तो ये जो 7 एनर्जी है ना आत्मा की ना, तो 7 एनर्जी में आत्मा भरपूर थी पहले सत्युग में। सतो प्रधान, सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर, तो आत्मा 7 एनर्जी में भरपूर थी। और तीनों शक्तियाँ, बुद्धि मन संस्कार, जो आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियाँ, उनको भी वो भी 7 एनर्जी से भरपूर थी। बुद्धि भी 7 एनर्जी से भरपूर थी, मन भी 7 एनर्जी से भरपूर था, और संस्कार माना हमारी आदतें भी सभी 7 एनर्जी से भरपूर थी। राइट, जो भी हमारी आदतें थी, हमारे संस्कार थे, वो भी 7 एनर्जी से भरपूर थे। हमारी जो भी 5 कर्मेंद्रियाँ, आँखें भी 7 एनर्जी से भरपूर थी, नाक भी, मुख, कान भी, मुख भी, है ना, पूरी हमारा रोम रोम हमारा 7 एनर्जी से भरपूर था। ज्ञान से भरपूर, ज्ञान में सत्य की समझ थी, मैं कौन हूँ, है ना, मेरा कौन है, ये मैनिफेस्ट फॉर्म में नहीं था, ये क्या था, मतलब हमारी स्मृति में नहीं था कि मेरा कौन है, मैं शिव बाबा के संतान, किंतु हमारे मैनिफेस्ट फॉर्म में था। अर्थात बाबा हमारे संस्कारों में समाया था, बाबा हमारी बुद्धि में समाया था, बाबा हमारे मन में समाया था, बाबा हमारे संस्कारों में समाया था। राइट, तो मैनिफेस्ट फॉर्म होती ना, एक मैनिफेस्ट फॉर्म में था। और बाबा से सर्व संबंध की अनुभूति भी हमारे पास मैनिफेस्ट फॉर्म में थी, और ड्रामा का राज भी हमारे अंदर मैनिफेस्ट फॉर्म में था। अर्थ मैनिफेस्ट फॉर्म को हिंदी में कहते हैं स्वरूप था, हम स्वरूप थे। राइट, हम ही नहीं बोलते थे मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा हो, ऐसे नहीं बोलते थे, क्योंकि हमारे अंदर उसका स्वरूप था। मैं परमात्मा के संतान हूँ, तुम परमात्मा के संतान हो, ऐसे नहीं बोलते थे, क्योंकि हमारे अंदर मैनिफेस्ट था, स्वरूप फॉर्म में थे। एक एक संबंध की हमारी अनुभूति बाबा के साथ बहुत गहरी थी, और ड्रामा का राज हमें बहुत गुह्यता से अंदर बुद्धि में समाया हुआ था। राइट, है ना, तो ये जो है हमारी स्थिति थी। तो सत्व प्रधान माना 16 कला माना 100%, 16 कला थे, 100% थे। और हमारे ऐसे नहीं 16 कला ऐसे होते, 16 कला कोई खाना बनाने की कला, डांस करने की कला, है ना, या सजाने की कला, ऐसे कला नहीं थी। 36 के 36 गुण 100% थे हमारे अंदर। तो जब कोई गुण 100% होता है ना, तो कला बन जाता है, कला के माफिक बन जाता है। राइट, तो हम में हर गुण कला के माफिक था। जैसे सहनशीलता है, तो सहनशीलता मतलब इस हद तक सहनशीलता थी कि वो कला बन गई। राइट, मधुरता तो मधुरता इतनी थी कि वो एक कला के माफिक थी, है ना। सरलता थी तो सरलता इतनी थी कि एक कला के माफिक थी, है ना। राइट, मैं एग्जाम्पल देके बताऊँ अगर आपको ये बात समझ में नहीं तो। जैसे एक बार कहते हैं ना, महात्मा गांधी के बारे में कहते हैं ना कि महात्मा गांधी को महात्मा क्यों कहते थे। तो महात्मा गांधी को एक व्यक्ति ने कहा कि महात्मा गांधी को महात्मा क्यों कहते हैं, उसमें क्या विशेषता है, ऐसे सिंपल सा आदमी है, सिंपल से कपड़े पहनता है, तो इसलिए महान है क्या। नहीं, उसने कहा भले आप जाके आपके दिल में जो करता है टेस्ट करके देख लो। तो महात्मा जी रोज़ ना यमुना के किनारे नहाने जाते थे, यमुना में नहाने जाते थे। तो एक आदमी ने टेस्ट करने के लिए उनको, जैसे वो नहा के निकले ना, तो उनके ऊपर थूक दिया। तो उन्होंने कुछ भी देखा भी नहीं उसकी तरफ, वापस जाके नहाने लगे। फिर दोबारा आए तो दोबारा थूक दिया, फिर वो वापस नहाने चले गए। फिर तीसरी बार आए, तीसरी बार फिर थूक दिया, फिर वो नहाने चले गए। चौथी बार फिर नहाने चले गए, छठी बार, 10वीं बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, है ना, 30 बार, तो फिर नहाने चले गए। तभी तो उसका मुंह ही ड्राई हो गया। तो अभी ये कला, मतलब इसको बोलते कला, है ना, कि इतना गुण, इतने गुण की परसेंटेज, इतना गुण 100%। सहनशीलता माना अगर आपको कोई कुछ कहे ना, 10 बार आपको कोई इंसल्ट कर दे, 10 बार आपको गाली दे, तो क्या करेंगे, 11वीं बार आप कहेंगे बस बहुत हो गया, है ना। नहीं कि तो इतनी एक्सट्रीम, कोई गुण की एक्सट्रीम, है ना। तो हमारे पास वो कला थी तभी ना, वो हमारे तो भरपूर थी, लबालब थी। तो टॉपिक मतलब बेसिकली ये नहीं है, पर मैं इसको थोड़ा सा संक्षेप में बता देना चाहता था कि हम जब सत्युग त्रेता में, तो हम लोग, हमारी कला धीरे धीरे कम होती गई। 8 जन्म लिए, 75% हो गई, 2 कला कम हो गई। फिर उसके बाद हमारा जो है, जब त्रेता खत्म होते होते हमारी कला कितनी रह गई, 8 कला रह गई, मतलब 50% से कम एनर्जी हो गई। तो तब तक तो हमारा आत्मा राजा थी। फिर कौन राजा बन गया, मन राजा बन गया, क्योंकि मन की एनर्जी, मन प्रधानमंत्री था ना,
अभी भी मन हमारा प्रधानमंत्री है ना, मन तो अभी राजा है इसमें तो, है ना, कि तो उसमें प्रधानमंत्री था। तो मन जो है, क्योंकि आत्मा को जो भी कार्य करना होता है मन के द्वारा करती है, क्योंकि आत्मा को जो भी एनर्जी देनी ना, जैसे मुझे अगर आपको कोई, मान लीजिए मुझे आपको पेन देना है तो कैसे दूंगा? हाथ से देना पड़ेगा ना, हाथ बॉडी का ही पार्ट है ना, कि तो और आप कैसे लेंगे? हाथ से लेंगे। अगर आप हाथ से करके बैठे रहें तो कैसे लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो आत्मा को ऐसे ही हाथ से लेंगे ना। ऐसे ही अगर आत्मा को, शरीर को कुछ भी देना है तो मन के माध्यम से दे सकता है, ठीक है। आत्मा के जो सातों एनर्जी है वो मन के माध्यम से दे सकती है। और परमात्मा से जो कुछ हम लेते हैं वो किससे लेते हैं, कैसे लेते हैं? परमात्मा से बुद्धि से लेते हैं। परमात्मा से लेने का साधन बुद्धि है और शरीर को देने का साधन, आत्मा को जो एनर्जी देनी है वो मन के द्वारा देगी। इवन एक दूसरे को देनी है तो भी किसके द्वारा देगी? मन के द्वारा देंगे। हम बुद्धि के द्वारा नहीं दे सकते हैं, मन के द्वारा हम एनर्जी एक दूसरे को दे सकते हैं। इसलिए मनसा सेवा कहते हैं ना, राइट, इसलिए मनसा सेवा कहते हैं। तो अब जो है, क्योंकि मन प्रधानमंत्री था, तो जैसे ही आत्मा की एनर्जी 49% हुई तो मन की एनर्जी कितनी हो गई? 51% हो गई, है ना। नेक्स्ट पावरफुल तो मन था ना, मन की एनर्जी 51% हो गई। अब आत्मा उसके वश में हो गई। और मन का डायरेक्ट कनेक्शन किससे था? बॉडी से था, क्योंकि बताया ना, आत्मा और मन, आत्मा और शरीर, बीच में क्या है? मन। तो आत्मा, मन का कनेक्शन किससे था? शरीर से था। तो फिर उसने शरीर से दिखना शुरू किया, देह दिखाई दी, है ना, कानों से सुनना शुरू किया, मुख से टेस्ट में आया। सत्युग में हम टेस्ट नहीं करते हैं। टेस्ट करते हैं क्या? टेस्ट से नहीं खाते हैं। टेस्ट से खाते हैं क्या? बहुत टेस्ट से नहीं खाते, तो ज़्यादा खा के मोटे मोटे हो जाएंगे, नहीं तो ना। देवी देवता मोटे हो जाते ना, ज़्यादा खा लेते तो ना, नहीं तो बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती थी ना, फिर तो देवता भी बीमार हो जाते, है ना। तो वहाँ पर टेस्ट से नहीं खाते थे हम लोग, है ना। तो वहाँ पर जो है, तब हमारे अंदर पहली बार देह दिखाई दी तो विकार आने शुरू हुए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आया। तो इस, क्योंकि मन राजा बन गया इसलिए हम मनुष्य बन गए। मनुष्य का अर्थ क्या है? मन के वश में। मनुष्य क्या करता है? और मन किसके वश में? मन देह भान के वश में, देह के भान के वश में, देह के संबंध संपर्क के भान के वश में, देह के पदार्थों के भान के वश में, और देह के स्वभाव संस्कार के भान के वश में, राइट। तो मनुष्य बन गए, नहीं बन गए? ब्राह्मण शब्द कहाँ से आया? मनुष्य, पहले हम मनुष्य थे, मान लीजिए 20 साल पहले से ज्ञान में है, तो 20 साल पहले हम मनुष्य थे, अभी हम क्या बन गए? ब्राह्मण। क्या फ़र्क है दोनों में? मनुष्य और ब्राह्मण में क्या फ़र्क है? बेसिक डिफरेंस क्या है? ब्रह्मा, जैसे पहला बच्चा कौन है? ब्रह्मा। शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा। ब्रह्मा शब्द का अर्थ क्या है? ब्राह्मणा, बेहद, बड़ी, है ना, बड़े भी कहते हैं ना, और माँ, बड़ी माँ, या बेहद की माँ। माना बेहद की माँ ना, सारे विश्व में जितने भी मनुष्य हैं, किसी भी धर्म जाति के हैं, सबकी माँ कौन है? ब्रह्मा। हम कौन है? ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण शब्द का मतलब इसमें भी क्या है? ब्रा है ना, इसमें ब्रा है ना, तो बेहद। तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है? बेसिकली ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि बेहद में रहती है वो है ब्राह्मण। और मनुष्य कौन है? जिनकी बुद्धि हद में रहती है। हद माना जो चीज़ पैदा हुई मर जाएगी, आज है कल खत्म हो जाएगी, लिमिटेड, है ना। देह आज है, कल, आज पैदा हुई, कल मर, देहांत, देह का अंत हो जाएगा। देह के संबंध आज बने, कल बिगड़ जाएंगे। देह के संबंध आज बने हैं और कल खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। माँ मर जाएगी, पिताजी शरीर छोड़ देंगे, है ना, नहीं, भाई बहन साथ छोड़ देंगे, बदल जाएंगे, कल झगड़ा कर लेंगे, है ना, दोस्त साथ छोड़ जाएंगे, है ना, बच्चे साथ छोड़ जाएंगे, नहीं होता है। तो हद के है ना, आज हैं कल नहीं रहते हैं, हद के हुए ना। और जितने भी संबंध है देह के, संबंध संपर्क, वो हद के हुए। और देह के पदार्थ भी आज हैं कल नहीं रहेंगे, आज नए लगते हैं कल पुराने हो जाएंगे, है ना। और फिर देह के स्वभाव संस्कार, देह के स्वभाव क्या होता है पता है आपको? देह की नेचर क्या है? देहभान की नेचर क्या है? पानी की नेचर क्या होती है? ठंडक,
आग की नेचर क्या होती है? गर्मी। जहाँ देहभान जाएगा ना, इनसिक्योरिटी आती है, इनसिक्योरिटी ना, असुरक्षा की भावना आती है। तो उनके कारण ये जो पांचों विकार है ना, बेसिकली मैनिफेस्टेशन इनसिक्योरिटी की वजह से है। जब अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं ना, जब अंदर से डर लगता है ना, तो ही 5 विकार पैदा होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांचों विकार जो है देहभान की नेचर है। किसकी नेचर है? देहभान आते ही 5 विकार पैदा हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ठीक है। और देहभान, जब इन देहभान में प्रैक्टिस करते हैं ना, देहभान को हम व्यवहार में लाते हैं, ये पांचों विकार प्रैक्टिस में आते हैं, इनसे क्या होता है? इनसे हमारे अंदर इनसे हमारे संस्कार बनते हैं। संस्कार में आदत बनती। किस चीज़ की आदत बन जाती है हमको? आदत क्या? आदत क्यों से बनती है? क्योंकि जब भी हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में जाते हैं, जैसे अभी था ना, परसों की मुरली में था ना, हम ज्ञान चिता पर, हम जो योग अग्नि से हम पवित्र, सोना जो आग में डालते हैं तो क्या होता है? पावन हो जाता है। और उसमें उसको अगर खाद मिलानी हो तो क्या करना पड़ेगा? तब भी आग में डालना पड़ता है ना। तो जब हम देहभान की चिता पर बैठ जाते हैं तो हमारे अंदर पांचों विकार पैदा होकर हमारे अंदर खाद मिल जाती है। हम सतो से रजो, रजो से तमो, तमो से तमो प्रधान बन जाते हैं ना। और जैसे ही जब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो क्या करना पड़ेगा हमको फिर योग अग्नि चाहिए ना। वो तो काम अग्नि थी और ये योग अग्नि चाहिए ना। तो योग अग्नि से हमारे क्या है, ये पांचों विकार खत्म हो जाते हैं, राइट। तो अब जो है बाबा ने जो हमें समझाया है कि हमें जो है ये जो पांचों विकार से जो हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इससे हमारी एनर्जी खत्म होती है। कौन सी एनर्जी खत्म होती है? मान लीजिए आपने क्रोध किया, क्रोध से कौन सी एनर्जी खत्म हो जाएगी? हाँ, कौन सी एनर्जी? ज्ञान भी खत्म हो जाएगा, पवित्रता भी खत्म, शांति भी खत्म, प्रेम भी खत्म, खुशी भी खत्म, आनंद भी खत्म और शक्ति भी खत्म। काम विकार से कौन सी शक्ति खत्म होगी? ज्ञान भी कम हो जाएगा, पवित्रता भी खत्म, शांति भी खत्म, प्रेम भी खत्म, खुशी भी खत्म, आनंद भी खत्म, शक्तियाँ भी खत्म। नहीं? अच्छा, लोभ करेंगे तो क्या होगा? लोभ से भी सातों एनर्जी खत्म होती नहीं होती? होती नहीं होती? मोह से क्या होता है? सातों एनर्जी कम हो जाएंगी। अहंकार से भी सातों एनर्जी कम हो जाएंगी। नहीं? तो सातों एनर्जी जल जाती हैं, कम हो जाती हैं, राइट। तो इस तरह से हमारी एनर्जी कम होती चली जाती, कम होती चली जाती है। और अंत में आके, कलयुग के अंत में तो हमारी एनर्जी सिर्फ इतनी सी बची है कि शरीर चल पड़े, बस शरीर चले। थोड़ा सा ठंडी लगी, बीमार हो जाएंगे। थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया, बीमार हो जाएंगे। थोड़ा किसको देख के सोच लिया, बीमार हो जाएंगे। ज़्यादा टीवी देख लिया, आंखें दर्द हो जाएंगे। किस ज़्यादा सुन लिया, कान दर्द हो जाएंगे, है ना। कुछ हो गया, जुकाम हो जाएगा। नहीं होता है। थोड़ा सा कुछ ज़्यादा कुछ रगड़ लिया तो लाल लाल हो जाएगी स्किन। मतलब एकदम बॉर्डर पे बैठे हम, नहीं बॉर्डर पे बैठे, किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, नींद नहीं आएगी, है ना। कोई विचार चल पड़ा, नहीं, मतलब बॉर्डर पे बैठे हैं, एकदम बॉर्डर पे ना, बस तैयार, है ना, एकदम बॉर्डर पे है ना। मैं इतनी एनर्जी बची इसके काम चल जाए, काम चलाओ एनर्जी है, नहीं ऐसा, ऐसी एनर्जी पे हम लोग बैठे। तो ये मनुष्य और ब्राह्मण की हमें डेफिनेशन समझनी। हद माना देहभान, देह का भान। सत्युग में देह है कि नहीं है? सत्युग में देह है कि नहीं है? देवताओं के पास देह होती है? नहीं होती? कंफ्यूज हो गए। सत्युग में देह नहीं होती ना, शायद होती है। हाँ, देह का भान नहीं होता ना, देह का भान। सत्युग कलयुग में से इतना ही फर्क है। सत्युग में भी देह है, कलयुग में भी देह है। सत्युग में देह का भान नहीं है, कलयुग में देह का भान है। देह का भान है, देह है ना, तो भान तो है, भान है ना। और सत्युग में देह के संबंध संपर्क होते हैं, नहीं होते? होते नहीं होते? अच्छा, होते हैं। अच्छा, तो सत्युग में देह के संबंध संपर्क होते हैं, किंतु देह के संबंध संपर्क का भान नहीं होता है। कलयुग में देह के संबंध संपर्क का भान होता है, राइट। सत्युग में देह के पदार्थ होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। सोने हीरे जवाहरात के महल होते हैं, कहाँ रखते हैं उनको? हम तिजोरी में रखते हैं, है ना। ताला लगाते हैं? नहीं लगाते ना। तो मतलब ऐसे रखे, ऐसे खुले रहते हैं ना। बाउंड्री होती है क्या? हमारा कितना बड़ा मकान होता है, कितना बड़ा प्लॉट होता है हमारा? हाँ, कितना बड़ा प्लॉट होगा? कम से कम 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का तो होगा ना। नहीं, 1 किलो। हमारा, आपका प्लॉट कितना बड़ा होगा? 30 बाई 40 का,
30 बाई 30 फुट बाई 40 फुट नहीं, 1 किलोमीटर ऐसे 1 किलोमीटर ऐसे, है ना, इतना बड़ा होता है। बाउंड्री वॉल होती है, बाउंड्री वॉल बनाते हैं 1 किलोमीटर की, मैं बाउंड्री वॉल इधर बनाओ, ऐसे होता है क्या? गेट बनाते हैं क्या वहाँ पर? गेट होता ही नहीं है। तो पता हम, इसलिए हमारे सबके अंदर बेहद की भावना रहती है ना, कि महल है, फिर आसपास बहुत अच्छा गार्डन है, फिर महल है दूसरे का, फिर ऐसे सारा कुछ अपना ही है ना। तो ये बेहद की सारा कुछ अपना ही लगता है ना। तो वहाँ देह के पदार्थ तो हैं कि देह के पदार्थों का भान नहीं है, राइट। और वहाँ पर देह भान के स्वभाव संस्कार, क्योंकि देह भान हमारा कहाँ से आया? द्वापर से आया ना। तो देह भान का स्वभाव संस्कार, देह भान का स्वभाव ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और देह भान में जब आकर के इन विकारों में हम डील करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो इससे क्या होता है? हमारे अंदर आलस्य आता है, क्योंकि एनर्जी जल जाती है ना। आलस्य आता है, अलबेलापन आता है, केयरलेसनेस आती है, और दूसरों के अवगुण दिखाई देते हैं, सबके अवगुण। घरों में झगड़े क्यों हैं आजकल? हैं? सब अवगुण देखते हैं, है ना। देखो, पति पत्नी में अवगुण देखता है, पत्नी पति में अवगुण देखती है, बच्चे माँ बाप में अवगुण देखते हैं, माँ बाप बच्चों में अवगुण देखते हैं ना। तो सबकी अवगुण, मतलब कैसे दोष दृष्टि हो गई है सबकी। भले बच्चे में 95 गुण है, 5 ही अवगुण है, तो माँ को सारा टाइम अवगुण ही दिखाई देते हैं। डांटती रहेगी, तेरे के अंदर ये है, तेरे अंदर ये, तेरे अंदर ये। ऐसे पति में 5 अवगुण होंगे ना, वो 5 ही बात बोलती रहेगी। 95 अच्छी चीज़ें हैं उसको नहीं बताएगी। ऐसे पत्नी के अंदर 5 खराब चीज़ें, तो पति उसको 5 खराब बातों के लिए बोलता रहेगा। तो ये इसलिए ब्राह्मण का हमारा घर क्या बन गया है? हर घर क्या बन गया है? क्या बन गया है? कलह कलेश का घर बन गया है ना। कलह कलेश, जहाँ सारा दिन झगड़े चलते हैं ना। दोष दृष्टि, बदला लेने की भावना रहती है, शक अनुमान रहता है, चिंता भय। ये अगर आपके अंदर चिंता भय है ना, इसका मतलब क्या है? कि अभी मेरे अंदर देहभान है। अगर मेरे अंदर शक रहता है, किसी के ऊपर शक आता है, देहभान है। अनुमान लगाते हैं, देहभान है। दूसरों के अवगुण दिखाई देते हैं, देहभान है। निशानी है ये ना। अगर किसी के आपके अंदर किसी के प्रति बदला लेने की भावना होती है, तो देहभान है। आलस आता है, इसका मतलब देहभान है। केयरलेसनेस आती है, अमृत वेला थोड़ा बाद में कर लेते हैं ना, आज रात को देर से सोए थे, देहभान है। 3:30 बजे अलर्ट होकर एकदम ऐसे उठना, जंप करके लगाना, बाबा से गुड मॉर्निंग, यस, जंप लगा के सूक्ष्म वेतन में पहुंच जाना, परम धाम में पहुंच जाना। नहीं, ये है सोल कॉन्शियसनेस ना, राइट। तो मतलब ये हमें ध्यान रखने का है, निशानी है ना। टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर महसूस होता है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। बिजी महसूस करते हो, देहभान है, राइट। अगर आप अपने आप को बिजी महसूस करते हो ना, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं ये बार बार बोलते हो मैं बिजी हूँ, मैं बहुत टाइम नहीं है मेरे पास, तो देहभान है, राइट। देवता कभी ऐसे बोलते हैं, फरिश्ते कभी ऐसे बोलते, दादी जानकी कभी ऐसे बोलती थी, बड़ी दादी कभी ऐसे बोलती थी, गुलजार दादी कभी ऐसे बोलती थी। ब्राह्मण हो तो कैसा हो? ब्रह्मा बाबा जैसा, मम्मा जैसा, दादी प्रकाशमणि जैसा, और दादी गुलजार जैसा, दादी जानकी जैसा, दादी मनोहर जैसा, दादी चंद्रमणि जैसे। आप लोगों ने दादी चंद्रमणि शायद नहीं देखी होगी, है ना। अपनी दादियाँ, निर्मल शांता दादी जैसा, शांतामणि दादी जैसा ना। ब्राह्मण कैसे हो? ऐसे ब्राह्मण, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। विश्वरतन दादा जैसा, इससे कहते ब्राह्मण। तो ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि में सदा बेहद हो। बेहद क्या है? आत्मा बेहद है कि नहीं? जन्म मरण से परे है। परमात्मा बेहद है कि नहीं? बेहद है। आत्मा परमात्मा का संबंध बेहद है कि नहीं है? हृदय बेहद है। सर्व संबंध उसके साथ है, हर समय हर जगह है, हर समय है, हर जगह है। परमात्मा सर्व संबंधी है, परम सर्व संबंधी है, और हर समय हर जगह है। और फिर ड्रामा बेहद है। ड्रामा हृदय बेहद है। रोज क्या सुनते हैं? बना बनाया ड्रामा, यूं हूबहू रिपीट होता है। कर्म हृदय बेहद है, कर्म हृदय बेहद है। जो कर्म कर दिया वो कभी विनाश हो सकता है क्या? क्या विनाश होते हैं? योग करने से क्या विनाश होता है? पाप कर्म भस्म होते हैं, कर्म भस्म नहीं होते हैं ना? ये याद रहेगा, कर्म कभी भस्म नहीं होते। मैं जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ ना, अगर 100 साल पहले किसी से आपने 10 रुपये उधार लिया,
तो 100 साल के बाद कितना ब्याज देना पड़ता है? 4,18,35,40 रुपया ना, सिंपल ब्याज है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सिंपल ब्याज ना। तो ये जो 4,18,35,40 रुपये, ये है पाप कर्म। 10 रुपये देना पड़ेगा, 10 रुपये लिया तो 10 रुपये देना पड़ेगा। 4 करोड़, अगर आप एक्यूरेट राजयोग मेडिटेशन करते हो तो 4,18,35,40 रुपये माफ हो जाएगा। इसको बोलते हैं विक्रम विनाश। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि अगर हम मेरे अंदर जरा भी, अब देखो पहले देखो हम सच्चे ब्राह्मण बने कि नहीं बने, और हम कितना % ब्राह्मण रहते हैं। मेरे अंदर जरा भी देह का भान आता है कभी, तो मैं ब्राह्मण हूं उस समय। देह के संबंध संपर्क, बेटे की याद आ रही है, बेटी की याद आ रही है, मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, ब्राह्मण हूं। डॉक्टर की याद आ रही है, पता ब्राह्मण हूं क्या? उससे मैं ब्राह्मण हूं? बोलो, डॉक्टर कौन है? सुप्रीम सर्जन कौन है? शिव बाबा ना। तो बाबा की याद आनी चाहिए। मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे हार्ट में दर्द शुरू हो गया, किसकी याद आनी चाहिए? शिव बाबा की याद आनी चाहिए। शिव बाबा को याद करो तो दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। और फिर भी किसी डॉक्टर से हिसाब किताब हो तो बाबा टच करेगा, बच्चे उसके पास चले जाओ, है ना, तो उसके पास जाएंगे। अपनी मर्जी से मैं उस डॉक्टर के पास जाऊँ? नहीं, उसको फ़ोन नहीं करना है। किसको फ़ोन करना है? शिव बाबा को फ़ोन। उसका हॉटलाइन नंबर क्या है? 000। मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, अभी तक जो बीत गया मल्टीप्लाइड बाई 0। कनेक्शन एकदम हॉटलाइन कनेक्शन है, कभी एंगेज नहीं होती लाइन, है ना। ठीक है, तो ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि वाला, जिनकी बुद्धि में ABCD भरा हुआ है, जिनकी बुद्धि में सिर्फ मुरली भरी हुई है, वो है ब्राह्मण। राइट, जिनकी बुद्धि में जरा ये बार बार चेकिंग करनी है कि मैं कितनी देर ब्राह्मण हूँ, कितनी देर। आत्मा के तीन सूक्ष्म शक्तियाँ हैं ना। हमारा लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण। मनुष्य से ब्राह्मण तो बन गए ना। मनुष्य से ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता, और सो बीज रूप स्थिति, है ना। जैसे हमने एक बीज बोया, बीज बोने से क्या होगा? पहले 2 पत्ते निकलते हैं, ठीक है, फिर क्या निकलता है? पेड़ थोड़ा बड़ा होता है, पत्ते आते हैं, और फिर फूल निकलते हैं, और फिर उसके बाद फल आता है। फल आने के बाद फल में क्या होता है? बीज आता है वापस। तो हम जब हमने बीज बोया तो पहले हम ब्राह्मण बने, पहले पत्ते आ गए, पत्ते हैं ब्राह्मण, और फूल आ गया तो फरिश्ता, और फल बन गए तो देवता, है ना, और फिर क्या वापस क्या बन गए? बीज, है ना। तो ऐसे ही हमारी स्थिति होती है। हम पहले बाबा का जो बीज मिला ना, हमें ज्ञान मुरली मिली ना, ये हमारा बीज है ना। ABCD हमारा बीज है। ज्ञान माने सत्य की समझ आ गई, सारा दिन उसका मनन चिंतन मंथन सिमरन चलता रहता है अंदर। तो क्या होते हैं हमारे पत्ते माना, हम ब्राह्मण बनते जा रहे हैं। ब्राह्मण हमारा और पेट बड़ा होता जा रहा है ना। हम नहीं बन रहे, हमें देख के दूसरे भी ब्राह्मण बन रहे हैं, ठीक है। और फिर फूल बनते हैं, फूल माना फिर हमारे अंदर फरिश्ता बनते हैं, और फरिश्ता के बाद देवता, फल जो जैसे बनते हैं, और फिर लास्ट में वापस बीज रूप बन करके वापस जाना है ना। बाबा बीज रूप है, तो बाबा के साथ बीज रूप बन के जाएंगे, किंतु वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे। राइट, हिसाब किताब कुछ रह गया हो तो वहाँ हिसाब किताब क्लियर करके टैक्स जमा करा के बच जाएंगे। टैक्स क्लियर कर लिया होगा पहले ही, रावण का कुछ अपने पास रखा नहीं होगा हिसाब किताब, तो सीधे जाएंगे, है ना। ठीक है, कैसे जाना है? टैक्स देके जाना है या यहीं पे देके जाना है? देखो जितने भी हमारे दादी, आप लोग सबके मन में संकल्प चलता होगा, पहले मेरे को भी चलता था। जितनी हमारी दादियाँ गई, सबके सब आखिर में बीमार होके गई, सिर्फ चंद्रमणि दादी को छोड़ के। नहीं, चंद्रमणि दादी अचानक से गई, अचानक का रेडी 96 में पहला उसका अचानक का पाठ शुरू हुआ। कि तो सभी दादियाँ, तो मैंने बाबा से पूछा था, मैंने एक बार बाबा से पूछा था, जब दादी को वेंटिलेटर नहीं निकल रहा था वहाँ पर बॉम्बे में, तो बाबा से पूछा था, तो बाबा ने कहा बच्चे ये ना जितने भी अष्टरत्न बनते हैं ना, इनको बिल्कुल रास्ते में चेकिंग नहीं होती इनकी, इनको धर्मराज रोकता नहीं है ना, तो सीधे जाते हैं वो लोग ना, इनको कोई चेकिंग नहीं होती, क्योंकि इसलिए इनको सारा हिसाब किताब यहीं चुकता करना पड़ता है। योग से करते हैं, और थोड़ा बहुत जो बचता है ना, और मैं इनको इन आत्माओं को लास्ट में, आज का भी सुना ना आपने, दादी का मैसेज सुना, बाबा का मैसेज सुना ना, कि बाबा क्या करता है, इनको लास्ट में बहुत सारी
जब ये बाबा इनको सुन अवस्था में रखे ना, जैसे लास्ट में जो कर्म भोग भोगना होता है ना, सो कॉल्ड कर्म भोग, उसमें बाबा इनको बहुत सारी सेवा कराता है अंत में भी। सारे विश्व का भ्रमण कराता है, क्या क्या चीज़ चल रही है, जो आप साकार में रहते देख नहीं सकते ना, सूक्ष्म में दिखाता है, सारी बात दिखाता है, क्या 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 कर है और भविष्य में तुम्हारा क्या रोल है। तो बाबा जैसे दादी को, बड़ी दादी को दिखाया है ना, अभी दादी गुलजार को भी आपने सुना होगा आज ना, तो बाबा उनको सारा कुछ दिखाता है, कराता है। तो ये रोल बाबा का बड़ा परफेक्ट, मतलब बाबा उसमें कराता है। और इनको सिर्फ क्या करना पड़ता है, ब्याज युक्त, ब्याज क्या देना पड़ता है, ब्याज तो नहीं देना पड़ता है, सिर्फ मूलधन देना, 10 रुपये देना पड़ता है, राइट, थोड़ा सा देना पड़ता है, इनको फील नहीं होता है। क्योंकि मुझे याद है बड़ी दादी जो थी ना, बड़ी दादी, जब दादी को पहले तो गले में ट्यूब थी, फिर यहाँ से ट्यूब, जैसे दादी अभी गुलजार दादी को भी यहाँ से ट्यूब डाली हुई थी, यहाँ से ट्यूब देकर यहीं से हम सांस देते थे, वेंटिलेटर पे सांस दे रहे थे। तो दादी की तो यहाँ भी नस लगी, यहाँ भी ट्यूब ले ली हुई थी, यहाँ पर भी था, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, सारी बॉडी में भी सूजन आ जाती थी, सांस में मुश्किल होती थी, बहुत सारी बातें होती थी। तो हम लोग दादी के साथ, मैं तो हमेशा दादी के साथ बैठा रहता था, बाकी डॉक्टर्स तो इधर उधर चले जाते थे, वो सुबह शाम आते थे। मेरा काम था वहीं पे दादी के पास बैठे रहना, दिन में भी बैठे रहना, रात को भी काफ़ी देर बैठता, वहीं हॉस्पिटल में रहते थे हम लोग। तो दादी को मैं देखा, दादी ऐसे आराम से लेटी हुई है और दादी मुस्कुरा रही होती थी, अपने आप ही मुस्कुराती, आंखें भी बंद होती थी, दादी मुस्कुरा रही होती थी, ऐसे बहुत रोमांचित जैसे दादी हो रही हो। तो हम दादी को हाथ लगा के पूछता, दादी आप कहाँ हो, ऐसे ना, जैसे दादी को आँख से इशारा करता था। तो दादी कहती ऐसे इशारा, उंगली से इशारा करती ऊपर, है ना। तो दादी मतलब उसमें भी अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति में होती थी, भले शरीर में कुछ भी चल रहा है, उससे कोई भान नहीं है, वेंटिलेटर लगा हुआ है, यहाँ ट्यूब डली हुई है, गर्दन में ट्यूब डली हुई है, नाक में ट्यूब डली हुई है ना। तो जब नाक से खाना देना पड़ता है ट्यूब डाल के, है ना, कोई भान नहीं, दर्द का भी भान नहीं। दादी कहीं पर दर्द है, कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं। तो ये जो है, ये है कर्मों का मतलब, जो ब्राह्मण माना ये है ना, बुद्धि सदा बेहद में रहते हैं, अनलिमिटेड, वो यहाँ रहते ही नहीं है। ब्राह्मण मना ही बाप दादा की गोद में रहने वाले, सूक्ष्म वतन में रहने वाले, है ना। अब मैं आपको इसका बताता हूँ, सूक्ष्म शरीर क्या है। ब्राह्मणों को, हम लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है ना कई बार, सूक्ष्म शरीर क्या है और सूक्ष्म वतन क्या है, ये भी राज हमको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते रहते हैं, अपना ही सूक्ष्म शरीर बनाते हैं, अपना ही सूक्ष्म वतन बना लेते हैं। रियल में सूक्ष्म वतन क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियाँ ना, बुद्धि, मन, संस्कार, है ना। तो ये शरीर तो यहीं रहता है। तो बुद्धि जो है, बुद्धि तो हमारा मेन चीज़ तो बुद्धि है। ये 7 एनर्जी कहाँ होती है, बुद्धि के अंदर होती है। बुद्धि किस चीज़ से बनती है, 7 एनर्जी से बनती है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, इन 6 चीज़ों से मिलकर बनता है हमारा दिल, कॉन्शियसनेस या चेतना। चेतना माना मेरी चेतना में क्या है, मेरी चेतना में कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरे सर्व संबंध उनके साथ है। और इस सृष्टि ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट अभी तक पाठ बजाया हर आत्मा ने, अभी भी बजा रही है और भविष्य में बजाती रहेगी। किसके अनुसार, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। परमात्मा इस सृष्टि ड्रामा क्रिएटर है, डायरेक्टर है, और क्या है, प्रिंसिपल एक्टर है, और कौन है, सुप्रीम जस्टिस भी है ना। और हर आत्मा को इसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है, अभी तक दी है, दे रहा है और देता रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अभी तक जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ है, गलत हुआ ठीक हुआ है। अभी तक जो कुछ भी अच्छा हुआ है, और अभी जो हो रहा है क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और भविष्य में क्या होने वाला है, क्या होना। इसलिए सबसे पहला धर्म कौन सा है ब्राह्मणों का, जो हुआ अच्छा हुआ, गलत हुआ कि अच्छा हुआ। और मनुष्य क्या करते हैं, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, है ना। इसलिए मनुष्यों का धर्म है असंतुष्टता, है ना, और ब्राह्मणों का धर्म क्या है, संतुष्टता, है ना। क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा हुआ, मेरे कर्मों का हिसाब किताब है। किसी ने अगर मेरे को सुख दिया है तो भी मेरे कर्मों का हिसाब किताब है। और सुख देने वाले दुख देने वाले कौन होते हैं,
गली वाले, सड़क वाले, मोदी या राहुल गांधी? कौन? हमारे ही जिनको हम अपना कहते हैं ना, मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी युगल, मेरे बच्चे, है ना? नहीं, वही तो देते हैं ना? नहीं देते। कौन देता है? और उससे पहले तो अपना शरीर ना, सबसे पहले, जिसको मैं कहता हूं मेरा शरीर। नहीं, दुख सुख तो वही देते हैं, नहीं देते? तो वो जो है हमें समझना कि ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब है ना। हम कहते हैं हमारे साथ बहुत खराब हुआ है। मनुष्य हमेशा असंतुष्ट रहते हैं और ब्राह्मण सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि कुछ भी परमात्मा की डायरेक्शन में हुआ है ना, कुछ भी गलत नहीं हुआ। किसी ने धोखा दिया, इंसल्ट कर दी, मेरा प्लॉट काबू कर लिया, मेरी प्रॉपर्टी ले ली, मेरे पिताजी ने मेरा पैसे का पार्टीशन अच्छे से नहीं किया, बड़े भाई को छोटे को ज़्यादा दे दिया, मेरे को कम दिया, है ना, इसको कम दिया, कहते ना, हेरा फेरी होती है ना, कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ। तो सबसे पहला धर्म संतुष्टता है, सेटिस्फेक्शन। अगर संतुष्टता नहीं तो ब्राह्मण ही नहीं है। क्योंकि इस पे मैं आता हूं अभी। 4 बातें, ब्राह्मणों को 4 चीज में हमेशा संतुष्ट रहना होता है। पहला स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप से संतुष्ट, तीसरा ड्रामा से संतुष्ट, चौथा परिवार से संतुष्ट। अब उसकी हम डेफिनेशन में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या कैसे संतुष्ट रहते हैं। तो ये तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये जो जब ये मेरे दिल में रहता है ना, इससे पवित्रता बनती है। ज्ञान का मनन जितना मन में रिवाइज करते हैं, इससे मुरली है ना। अब देखो बेसिकली हम ब्राह्मणों का जीवन क्या है? हमारी मुरली है। मुरली क्या है? बाबा का लव लेटर है ना। बाबा कौन है? हमारा साजन। हम कौन है? सजनी। इसलिए क्या बोलते हैं? आत्मा कहती है क्या कहता है? आत्मा के वैसे बोलते हैं आत्मा कहता है, परमात्मा कहती है, परमात्मा कहता है ना। तो आत्मा कहती है और परमात्मा कहता है। तो हम सब कौन हो गए? सजनियाँ। और परमात्मा कौन हो गया? साजन। ठीक है, अभी तो क्लियर हो गया ना ये बात। तो अभी परमात्मा हमारा साजन है, परमात्मा हमारा माशूक है, हम उसके आशिक हैं। राइट। तो ये इसका लव लेटर हमें रोज मिलता है ना। तो लव लेटर कहाँ रखते हैं बताओ? दिल के पास रखते हैं ना। और कब पढ़ते हैं? कब पढ़ते हैं? पब्लिक में पढ़ते हैं क्या? लव लेटर पब्लिक में पढ़ते हैं क्या? कब पढ़ते हैं? आसपास देखते हैं ना, पहले तो छुपा के रखते हैं यहाँ पे ना, फिर कभी पढ़ेंगे? आसपास देख कोई है तो नहीं, फिर जैसे देखा कोई नहीं, निकालते, यूँ छुपा के निकालेंगे, पढ़ेंगे, मुस्कुराएंगे, है ना, और फिर छुपा देंगे जिस सामने से कोई नहीं। और सारा टाइम वही सोचते रहेंगे, है ना, बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा। अच्छा, योग की विधि यही है कि बाबा ने जो एक लाइन बताई ना, कई लोग कहते हैं मैं योग सिखाओ, योग सिखाओ। मैं कहता योग तो कुछ सीखने की बात ही नहीं है। बाबा के एक महावाक्य को सच्चे दिल से महसूस करना। जैसे आज की मुरली का पॉइंट है ना, जैसे सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना, है ना। तो बाबा ने जैसे कहा ऊंच पद पाना, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो, सच्चाई की गहराई में चले जाओ। सच्चा माना क्या? सच्चा माना क्या? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य माना जो एटर्नल है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ है, अनचेंजेबल है। तो क्या है सत्य? आत्मा सत्य है ना, परमात्मा सत्य है ना, नहीं? और क्या सत्य है? आत्मा परमात्मा संबंध सत्य है ना, ड्रामा सत्य है ना, 4 ही तो सत्य हैं। तो सारा दिन इस सत्य को, सत्य की समझ के साथ बाबा को याद करो, सत्य की समझ के साथ बाबा के साथ रहो, है ना। तो ये सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है। चलते फिरते उठते बैठते, मैंने अपने को आपको मैंने डॉक्टर सतीश गुप्ता समझ लिया तो क्या हुआ? सच्चा रहा क्या? डॉक्टर सतीश गुप्ता का बाप है क्या? वो है बाप उसका, आत्मा का बाप है ना। ये डॉक्टर तो मुझे 23 साल की उम्र में रोल मिला है ना। और सतीश गुप्ता तो 6 दिन का तब मेरे को माँ बाप ने नाम रखा, नाम बदल भी सकता था मैं ना, नहीं। तो ये तो मेरा नाम, ये तो मेरे शरीर का नाम है ना। तो बार बार अपने को रिमाइंड करना। ब्राह्मण का मतलब ये है, सारा दिन श्वासों श्वास अंदर से ये सच्चाई घूमती रहे, सारा दिन ABCD का मनन चिंतन चलता रहे। कई बार कहते हैं मुरली याद नहीं रहती है, कि तो मुरली याद नहीं रहती, ABCD तो याद रहता है। और मुरली क्या है बेसिकली? मुरली कुछ और नहीं, ABCD है।
नहीं, अब पढ़ के देखो तो सारी मुरली ABCD के बाहर नहीं है। आत्मा, परमात्मा और संबंध, बाप टीचर सतगुरु, बंधु सखा, साजन सर्जन, बच्चा, है ना, और ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा हमको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी से डिफरेंट लहरों के रूप में समझाता है, रमणीक तरह से, ताकि हमारे बुद्धि में बैठ जाए। व्यवहारिक रूप से हमें समझाता है, अपना बन करके समझाता है, एग्जाम्पल दे के समझाता है, राइट, ताकि हमारी बुद्धि में बैठ जाए गहराई से, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से समझाता है ना। तो हमें समझना चाहिए कि बाबा की जो मुरली है, सच्चा ब्राह्मण वो है जिसके श्वासों में मुरली बसी हुई है, जिसके अंदर हमेशा मुरली बजती रहती है। मुरली बजने के लिए होती है कि नहीं? नहीं, बजने के लिए नहीं होती, हमेशा बजनी चाहिए ना मुरली। तो मुरली हमेशा मन के अंदर बजते रहना चाहिए। ये थोड़ा ना एक बार सुन ली तो बस खत्म हो गया। और मुझे बाबा को याद करना क्या है, बाबा की एक एक लाइन को महसूस करो ना अंदर से। सच्चे दिल की महसूसता के बगैर अनुभव कभी नहीं होता है। सच्ची दिल की महसूसता के बगैर अनुभव नहीं होता है। सपोज मेरे को रसगुल्ला खिलाओ, मेरी बुद्धि कहीं और लगी हुई है ना, मेरे को रसगुल्ला का टेस्ट आएगा क्या? मेरे को चिंता लगी हुई कोई बात की, और मेरे को रसगुल्ला खिला दिया तो मेरे को टेस्ट ही पता नहीं लगेगा। कोई दो भी खा लो तो पता नहीं लगेगा। और मैं बहुत खुशी खुशी खाऊं, थोड़ा थोड़ा खाऊं, प्यार से खाऊं तो महसूस होगा ना, फिर अनुभव होएगा, हाँ रसगुल्ला खाया था। नहीं तो महसूस नहीं होता। खाना भी खाओ ना, कई बार खाना खा रहे होते ना, आपने देखा होगा, खाओ पेट टेस्ट ही नहीं पता लगता है। और जब तक आपने महसूस नहीं किया तो क्या होगा? अनुभव नहीं होगा, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि पहले हम ज्ञान के गहराई में चले जाएं। ब्राह्मण माना जो ज्ञान को सही ढंग समझे, महीनता से, है ना। ज्ञान माना सत्य की समझ को अपने जीवन में समझ ले। देखिए मैंने तो वैसे कोर्स नहीं किया था। मैं ज्ञान में जब आया ना पहली बार 36 ईयर्स बैक, जब एम्स में था, तो मैंने कोर्स नहीं किया था, क्योंकि मुझे 10-15 मिनट मिलते थे छुट्टी बीच में ना, हॉस्पिटल से भाग के आता था। सेंटर पास में था, साउथ एक्सटेंशन, एम्स था और साउथ एक्सटेंशन। मैं समझता हूँ शायद 3 मिनट का डिफरेंस था, 2 मिनट का डिफरेंस था। मैं अपने वहाँ से आता था, 2 मिनट में पहुँच जाता था सेंटर पे। आया और मैं अपने आप से भाग के 5 बजे हुआ ना, क्योंकि मुझे 2 बजे तक रात को रुकना होता था अस्पताल में। तो मैं थोड़ी देर के लिए भाग, 5 बजे से हमारी जो मैं MD का तब की बात है, तो मैं 5 मिनट के लिए भाग आता था बीच में। सेंटर पे से भाग के आया और मैंने कहा बहन जी मुझे ना मैं बाबा कमरे में 1 मिनट बैठा, 2 मिनट बैठा, दीदी मुझे ना थोड़ा सा बता दो आप मुरली के बारे में, ये कुछ ज्ञान के बारे में बताओ। कहते दीदी अभी शुरू करती थी, मैं कहता अच्छा टाइम पूरा हो गया, मैं भाग जाता था। तो मुश्किल 10 मिनट बैठता था। कहती आप बैठते ही नहीं हो। मैंने कहा दीदी वो पीछे से ना, मेरे पीछे से मेरी कंप्लेन हो जाएगी, तो मैं क्या करूं। मैं बस 10 मिनट ही सुना, भाग गया। तो मैंने कोर्स ही नहीं किया था, और कोर्स मैंने फिर मुरली सुननी शुरू कर दी बाद में। जैसे मेरी MD का हुआ ना बीच में, फिर मुरली में जाना शुरू कर दिया रेगुलर। बाद में टाइम मिलने लगा तो मैंने पहले मुरली शुरू की। कि तो जब ये हार्ट का प्रोग्राम शुरू हुआ ना, तो मैं तब तक कोर्स नहीं किया था, 97 तक। तो 98 में मुझे 96 मुझे हार्ट की बीमारी हो गई। तब भी मैं मुरली पढ़ के ठीक हो गया। और फिर 98 में हार्ट का प्रोग्राम शुरू हुआ, तो वहाँ शीलू बहन कोर्स कराने आती थी, कभी उषा बहन कोर्स कराने आती थी, कभी गीता बहन कोर्स कराने आती थी। पर इनको क्या इंटरेस्ट नहीं आता था, क्योंकि थोड़े लोग होते थे ना। हमारे 10 पेशेंट होते थे, कभी 6 पेशेंट होते थे, तो 15 लोगों के सामने उनको कोर्स कराना अच्छा नहीं लगता था कई बार। तो कई बार नहीं, उनके पास टाइम भी नहीं होता था कई बार। फिर हमने कोर्स मतलब और थोड़ा डेवलप किया, थोड़ा ध्यान से हमने उस तरह से बनाया, पेशेंट्स के हिसाब से बनाया, बाबा की टचिंग के आधार पर बनाया। तो फिर बाद में मैंने कोर्स कम से कम अब तक 150 बार कोर्स किया होगा, पता है आपको, है ना। 170 ग्रुप हुए लगभग ना हार्ट के। अभी मैं 150 बार कोर्स कर चुका हूँ। आपने किसी ने किया है 150 बार कोर्स किया? नहीं किया। और आज भी मुझे इतना ही मज़ा आता है कोर्स करने में जितना पहली बार आया था। क्योंकि बाबा की मुरली की आत्मा की गहराई में जाओ, महीनता में जाओ, परमात्मा की महीनता में जाओ। जैसे मुरली सुन के हमें बार बार मज़ा आता है ना, वही मुरली तो वैसी होती है लगभग, कि पर हर बार नई लगती है ना। तो चूँकि मेरे अंदर धारण नहीं हुई ना अब तक, धारण हुई तो तब तक तो मैं कहूँ, अभी तो मैं सोच ही जाता हूँ कि हाँ आत्मा, ये मन बुद्धि संस्कार, विचार चलेगा अंदर से ना, और हर बार नए नए विचार चलते हैं। बाबा की याद में सुनते हैं तो कोर्स और भी मज़ा आता है। ऐसे मुरली रोज़ सुनते हैं, मुरली का बड़ा मज़ा आता है। मेरे को तो कई लोग कहते हैं कि आपकी मुरली, कई लोग 3-4 में तो मेरे को तो
मैं पहली बार मुरली पढ़ता हूँ, मैं आधी मुरली मेरे की अंडरलाइन हो जाती है, दूसरी बार पढ़ता हूँ और अंडरलाइन हो जाती है, और लास्ट 6ठी 7वीं बार पढ़ता हूँ तो मेरी सारी मुरली अंडरलाइन हो जाती है, एक लाइन भी बचती नहीं है। देखो आप, एक लाइन भी बची है क्या? मैं 6-7 बार पढ़ चुका हूँ अभी तक ना, एक भी लाइन मेरी मतलब अंडरलाइन नहीं। मेरे को हर लाइन प्यारी लगती है कि परमात्मा के महावाक्य है ना, और परमात्मा के हर महावाक्य में जूस है ना, तो बार बार उसको गहराई से पढ़ना है ना, मन में बजनी चाहिए, बजने लगे मुरली, बार बार मुरली के पॉइंट अपने आप बुद्धि में, अभी तक तो बजने शुरू हो गई है, ये यहाँ पर ये बाबा ने कहा, यहाँ पर ये बाबा ने कहा, 5-6 बार पढ़ने के बाद बजनी शुरू हो जाती है ना। मैं सुबह 3:30 पढ़ता हूँ एक बार मुरली, फिर 4:45 पढ़ता हूँ है ना, फिर मैं सुनता हूँ, फिर ना एक बार सुनता हूँ, फिर क्लास में मुरली होती है, फिर वॉकिंग करते समय जब करता हूँ ना 1 घंटे में मुरली के एक लाइन को मैं जैसे एक पढ़ूंगा बार बार। ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप सदा सच्चे रहो, बाबा ने मेरे लिए बोला ऊंच पद पाना है, सच्चे बाप। सच्चा बाप कौन है? परमात्मा, हमेशा ही आत्मा है। और मैं कौन हूँ? मैं आत्मा। मैं देहभान में आ जाता हूँ, अभी देहभान में आ गया था, आधा कल्प रहा, अब वापस मुझे क्या बनना है? बाप जैसा बनना। सच्चे बाप सच्चा रहना तो ये तो है ना, उससे एक संबंध की अनुभूति करनी है, निरंतर करनी है, कभी कोई की, कभी कोई संबंध की, कभी जैसा समय वैसा अनुभव, बात सारा दिन करते रहना, सारा दिन करना है, निरंतर करना है ना? तो क्या होगा मेरे अंदर? तब सच्चाई आएगी। सच्चाई माना मैं आत्मा हूँ, ये सच्चाई है, परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा हर संबंध से मेरे साथ है, हर समय साथ है, हर जगह साथ है। और ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हुआ है। व्यर्थ क्यों आता है? अच्छा नहीं हुआ है। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? व्यर्थ आ गया। क्या हुआ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, व्यर्थ आ गया। नहीं, व्यर्थ क्यों आया है? क्या क्यों कैसे से? ड्रामा में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे को ही ऐसा क्यों हुआ? मेरी हार्ट की दीवार मोटी क्यों हो गई? मेरी आंख में तकलीफ क्यों हो गई? उसके तो नहीं हुई, वो तो सब कुछ खाते पीते हैं, वो तो रोज आइसक्रीम खाते हैं, मैं तो आइसक्रीम भी नहीं खाई, तो भी मेरे को डायबिटीज क्यों हो गई? है ना, वो तो ऐसे करते हैं, मेरे को क्यों हो गई? वैध संकल्प चला नहीं चला, तो वैध संकल्प चलाना भी तो पवित्रता है ना। नहीं, तो इस तरह से अपने आप से बात करें, बार बार करें, एक ही लाइन को बहुत गहराई में चले जाओ, मजा आना शुरू हो जाता है, इसके अंदर जूस निकलना शुरू हो जाता है। मनन चिंतन माना मुझे बनना है बाबा, ऐसा सच्चा बनना ही। मंथन माना कैसे बनना है बाबा, आप मुझे बताओ। मैं तो सारा दिन पेशेंट देखता रहता हूँ, क्या करूँ? सच्चा बनूँ कि पेशेंट देखूँ? तो फिर बाबा समझेगा सच्चा बनने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? सतीश गुप्ता याद नहीं रहता है क्या? डॉक्टर याद नहीं रहता क्या? तो आत्मा याद नहीं रहने में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें अपना बाप का नाम याद नहीं रहता क्या? तो अपने आत्मा के बाप का नाम याद रखना क्या मुश्किल है? तो बाबा आपको फार्मूला बताता रहता है थोड़े थोड़े ना, तो फिर आपको याद रहना शुरू हो जाता है ना। और फिर सिमरण में ना, सिमर सुख पाओ, जो मक्खन निकला ना उसको कार्य में लगाओ। तो ये है अवेयरनेस। पहला तो हो गया, समझ लो, मुरली को बार बार कोर्स करो। कई बार लोग कोर्स करते ही नहीं है। हम कैट प्रोग्राम में आते हैं, पुरानी बहनें आती हैं ना, पुराने हार्ट पेशेंट्स होते हैं, कहते हैं हम 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, वो कोर्स वाली क्लास में आएंगे नहीं। तो मैं कहता हूँ तुम भैया कोर्स छोड़ दो, अभी छोड़ दो, कोर्स में बताओ, क्योंकि तुम्हें तो तुम्हें अगर आ गया होता ढंग से, तुम्हारी हार्ट की आर्टरी ब्लॉक नहीं होती थी, तुम्हारा ब्लड प्रेशर नहीं चढ़ता था, शुगर नहीं होती थी, तुमको कंट्रोल में रहती थी। शुगर बढ़ी क्यों तुम्हारी? तुमने अपने को आत्मा समझा, सुना ना, खाली समझा कहाँ? सुनना और समझने में फर्क है कि नहीं है? सुनना, सुनाना, वर्णन करना, और फिर क्या करना? सच्ची दिल से महसूस करना। फर्क है बहुत। और महसूस करने से अनुभव होगा, और अनुभव करने से अनुभव की अथॉरिटी बनेगी। भिन्न भिन्न प्रकार के जब आपस से अनुभव करेंगे ना, एक एक ज्ञान के अलग अलग बिंदु को जब अनुभव करें तो तब हम ज्ञान की अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे। एक एक अलग अलग संबंध के अनुभव की अथॉरिटी करते रहेंगे समय समय पर, तो अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे, है ना। पवित्रता को आप अनुभव करेंगे। पवित्रता तो पहले महसूस करो कि सच में मैं पवित्र आत्मा हूँ। कैसे पवित्र आत्मा हूँ? कैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ? कैसे मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ? कैसे मैं अतीन्द्रिय सुख स्वरूप आत्मा हूँ? उसको अनुभव करेंगे तो हम तब महसूस करेंगे ना, तब अनुभव होगा तो अनुभव की अथॉरिटी बनेगी, है ना। चलिए मैं इस पर थोड़ा सा आता हूँ। एक तो ये वाली बात बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात क्या है? एक तो ये हमें जो है, पहला तो स्टेप हो गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। दूसरा क्या? अवेयरनेस ऑफ द ट्रूथ। सारा दिन श्वासों श्वास ज्ञान चिता पे निरंतर रहना होता है। जब ज्ञान चिता पे निरंतर रहेंगे तो बीच बीच में योग अग्नि जागृत होती है।
अमृत वेला योग अग्नि जागृत करते हैं, है ना। खाने के टाइम, खाने के पहले 1 मिनट योग अग्नि जागृत कर लो, है ना। जब वॉकिंग कर रहे हो तो योग अग्नि जागृत करके रखो। खाली हो ना, कुछ काम तो नहीं कर रहे, योग अग्नि जागृत करके रखो। जब हॉस्पिटल में गए, आप किसी भी जगह वर्किंग प्लेस पे जाते हो, अपने दुकान पे बैठते हो, कुछ भी करते हो, 3 मिनट योग अग्नि जागृत कर लो। वहाँ से उठो तो योग अग्नि जागृत कर लो, है ना। फिर हर समय जैसे बीच बीच में योग अग्नि जागृत करते जाओ। ज्ञान चेतना निरंतर चलेगी तो फिर योग अग्नि जागृत होती रहेगी बीच बीच में। इसलिए लिंक टूटना नहीं चाहिए, लिंक टूटे नहीं। जैसे मुझे क्या होता है, मैं अपनी एग्जांपल बताता हूँ। पेशेंट देख रहा होता हूँ ना, एक पेशेंट देखा, बीच में 10 सेकंड मिला, मुरली निकाल ली, एक लाइन पढ़ ली, उसके मनन चिंतन कर लिया। जैसे बाबा ने कहा ना, गीत में गारंटी किसकी थी? माता पिता की बच्चों के साथ गारंटी कि बाबा हमारे तो एक आप हो, दूसरा ना कोई, है ना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये गारंटी है। मैंने बाबा से गारंटी की, बाबा ने मेरे को गारंटी कर दी। तो बस इसकी अगला पेशेंट देख रहा हूँ, इसी नशे में देख रहा हूँ, है ना। फिर इतनी देर में एक पेशेंट और आके देख लिया, फिर उसका दूसरा पेशेंट अभी आवाज़ देगा, वो दूसरा पेशेंट आएगा, तब तक एक लाइन और पढ़ ली। माला का दाना कौन कौन बनेगा? कोई कोटों में कोई में ही सिर्फ माला के दाने बनते। कौन बनेगा? जो सच्चा होगा, बाबा के साथ आज्ञाकारी होगा। आज्ञाकारी माना सदा पवित्र निरंतर योगी, है ना। जो सदा पवित्र होगा, निरंतर योगी होगा, वो आज्ञाकारी है ना। वफादार कौन? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ईमानदार कौन? ईमानदार माना जो अपने एक एक श्वास की, एक एक संकल्प की, एक एक बोल की, एक एक कर्म की, एक एक स्वप्न की भी बाबा को जानकारी देवे। एक एक पैसा खर्च करे, एक एक सेकंड कहीं किसका खर्च किया, बाबा को जानकारी देवे, बाबा को अपनी पोता में सच्चाई से देवे, वो है ईमानदार। और फरमान बरदार कौन? बाबा का फरमान क्या है? दे भान, दे के भान, दे के संबंध संपर्क का भान, दे के पदार्थों का भान, दे के स्वभाव संस्कार के भान को बुद्धि से त्याग, अपने को आत्मा निश्चय कर, परम धाम घर में सिर्फ मुझे याद, मामे का मन सिर्फ मुझे याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। और जब तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे तो तुम्हारे अंदर सातों करंट आएंगी। जब तुम्हारे सातों करंट आएंगी तब तुम मुझसे मिलन बना सकोगे। जब तक मेरे अंदर सातों करंट नहीं आती ना, सतो प्रधान नहीं बनता हूँ, तब तक बाबा से मिलन नहीं होता है। तब हम बाबा से मिलन नहीं बना रहे होते, हम लोग बाबा को देख रहे होते हैं। मिलन बनाना, बाबा मुझसे बात करे, मैं बाबा से बात करूं। बाबा कहे बच्चे आज तुम जाओ, उस सेवा पर जाओ, इसको बोलते हैं मिलन बनाना। बाबा रूरिहान करे, जैसे दादियों से बातचीत नहीं करते बाबा। देखा ना, बाबा जब आते हैं, दादी बात कर रही होती है, कभी इस कान में बात, कभी उसके कान में बात, उसके कान नहीं करते बाबा। तो इसको बोलते हैं बाबा से मिलन बनाना। तो समान बनेंगे तो जब बाबा को हम समीप रखेंगे, हर बात बाबा को बताएंगे, बाबा ऐसे ऐसे, बाबा ऐसे ऐसे, बाबा ऐसे ऐसे। तो एक चीज़ और, ब्राह्मणों की एक बहुत विशेषता क्या, निशानी क्या है? ब्राह्मणों को इस मार्ग में चलने की 2 चीज़ चाहिए। एक तो ब्रेक लगाने की शक्ति चाहिए, एक मोड़ने की शक्ति चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर जो जितना भी डाटा भरा हुआ ना, डाटा समझते हैं ना, एक सॉफ्ट कॉपी आत्मा में है, एक हार्ड कॉपी ब्रेन में है। हमने जो भी कर्म किए हैं वो सब कुछ हमारे अंदर ब्रेन, इस जन्म की भी, पिछले जन्मों की भी है, ब्रेन में भी है। क्योंकि आत्मा जब आई ना शरीर में, तो उसने सारा डाटा था ना, सारा इसमें डाल दिया, ब्रेन की सेल्स में डाल दिया। डाटा सारा डाउनलोड हो गया, है ना, इसमें डाउनलोड हो गया, हार्ड कॉपी में डाउनलोड हो गया। अब जैसे ही हमारे सामने वो व्यक्ति आता ना, कोई व्यक्ति पुराने जन्म का होगा, सामने आकर सारी फाइलें खुलनी शुरू हो जाएंगी। फाइल अपने आप ही खुलनी शुरू हो जाती है। वो व्यक्ति आया, फाइल खुलनी शुरू हो गई, मैं जानता भी नहीं हूँ, फाइल खुलनी शुरू हो गई। वो आए तो फाइल खुलनी शुरू हो गई। होता नहीं होता, फाइल खुलती नहीं खुलती। किसी को देख के अचानक फाइल खुल जाती है, नहीं खुलती। वो तो हमारी सारी फाइलें तो नेगेटिव हैं। अब जिसको देखो फाइल दिखती नेगेटिव खुलती, अच्छी वाली तो खुलती नहीं है। मतलब 95%, 95 जो गुण नजर नहीं आते, 5 अवगुण दिखाई देते हैं, तो फाइल तो नेगेटिव। अब क्या करना पड़ेगा? अब 140 की स्पीड पे मेरे को जाने की आदत है गाड़ी चलाने की, 140 की स्पीड में ब्रेक लगाओ तो क्या होगा? हाँ, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी उलट जाएगी। और मोड़ना पड़े तो, एकदम से मोड़ना पड़े तो
90 डिग्री एंगल मोड़ना पड़े तो 140 पे, तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ब्राह्मण का मतलब ही क्या है? स्लो स्पीड पे गाड़ी चलाना। ठीक है, मनुष्य की गाड़ी फास्ट चलती है और ब्राह्मणों की गाड़ी स्लो चलती है, क्योंकि मनुष्य हद में रहते हैं, देह भान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान, तो उनकी गाड़ी तेज चल, नेगेटिव, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार संकल्प फास्ट चलते हैं, चिंता भय में फास्ट संकल्प चलते हैं, जल्दीबाजी में फास्ट संकल्प, ईर्ष्या द्वेष में फास्ट संकल्प चलते हैं, नाम मान शान की इच्छा में फास्ट संकल्प चलते हैं, और पॉजिटिव संकल्प स्लो चलते हैं। तो सबसे पहले तो मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, और मेडिटेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले प्रैक्टिस और डेडिकेशन, है ना। दो चीज़ के बगैर मेडिटेशन नहीं होता है कभी भी। क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन। तो प्रैक्टिस क्या करनी पड़ती है? ABCD की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार मुरली की मनन चिंतन मंथन सिमरन करने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और डेडिकेशन किस बात में? अपना सब कुछ त्याग देना पड़ता है। त्याग के बगैर तपस्या होती नहीं। तो देह का भान, देह के संबंध संपर्क का भान, जो भी होता है ना, फरमान बरदार, तो हम सपूत बच्चे बनते हैं। तो ब्रह्मा बाबा पहला वो सपूत बच्चा था जिसने क्या किया? अपनी बुद्धि में, मन माना टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। तो मन में विचार, मन में चार बातें होती हैं: विचार, भावना, वृत्ति और स्मृति। विचार, कोई भी विचार हम गहराई से करते तो भावना का रूप ले लेता है। जैसे माँ और बच्चा, जहाँ संबंध होता है ना, जहाँ संबंध होता है, बिना संबंध के नहीं। सड़क पे आदमी जा रहा है, उसने मुझे कुछ कहा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, विचार नहीं चलता है कि तुम, मेरी माँ ने मुझे कुछ कह दिया तो निकम्मा है, तो ध्यान से नहीं पड़ता है, तेरे को मेरा ध्यान नहीं है, तो क्या होगा? विचार चलेगा ना। मैं मम्मी का ध्यान नहीं रखता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैंने ऐसा कब किया, ध्यान नहीं रखा, तो विचार चलेगा, विचार के पीछे विचार चलेगा। तो मेरे इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। कोई भी विचार हम गहराई से करते हैं, बार बार करते हैं, तो भावना बन जाती है, और भावना से वाइब्रेशन निकलते हैं। तो बाबा से हमारे कितने संबंध है? सर्व संबंध है ना। तो हमारे लौकिक में भी संबंध होते हैं, तो कितनी वाइब्रेशन फ्लो करते हैं ना। 1000 किलोमीटर दूर हो तो भी चलते हैं, तो वो वाइब्रेशन, वो टेलीपैथी कहते हैं उसको ना, 1000 किलोमीटर दूर तो भी। कि तो अगर मैं बाबा की मुरली का, अब मैं आपका इसके पीछे क्या बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ? कॉन्सेप्ट ये है, मैंने बाबा की मुरली पढ़ी, और बाबा की मुरली पढ़ के मैंने बाबा की महावाक्यों को मैंने बार बार रिवाइज किया। तो बाबा के, ये तो मेरे विचार तो है नहीं, बाबा के विचार है। बाबा को मैं बहुत प्यार से, बाबा मुझे तो ऐसा पद पाना है ना, मेरे को तो लक्ष्मी नारायण बनना है ना, मेरे को आपके साथ ही खेलना है सतयुग में, आप आओगे, मुझे आपके साथ ही कहीं आसपास जन्म लेना है, मुझे अपना दोस्त बना लेना है ना, तो मुझे आपके साथ ही खेलना है, आपके दरबार में ही बैठना है। तो मैंने बाबा से ऐसे बात की, तो क्या होगा? बाबा तक क्या हो गया? इंटेंसली कर रहा हूँ, ऊपर से नहीं कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, 10 बार कर रहा हूँ, 20 बार कर रहा हूँ, 50 बार कर रहा हूँ, संबंध से कर रहा हूँ। बाबा आप तो मेरे ये हो ना, बाबा आप तो मेरी माँ हो ना, मेरे पिताजी हो ना, मेरे टीचर हो ना, गुरु हो ना, मेरे दोस्त हो ना, आप तो मेरे बड़े भाई हो ना। एक एक संबंध से याद कर रहा हूँ, मतलब से भी याद कर रहा हूँ, संबंध से भी याद कर रहा हूँ, प्यार से भी याद कर रहा हूँ, स्नेह संबंध स्मृति से कर रहा हूँ, स्नेह संबंध प्राप्ति, तीनों के आधार पर कर रहा हूँ। तो जब जितना मैं करता हूँ तो क्या होता है, मैं विचार करता हूँ, मेरे भावना कहाँ पहुँच जाए, भावना से वाइब्रेशन निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बाबा कितने दूर बैठा है? हाँ, संकल्प की दूरी पर कितनी दूर? वैसे देखो तो कितनी दूर है? बहुत दूर होगा, अरबों खरबों किलोमीटर दूर होगा। कि तो मेरे वाइब्रेशन बाबा तक पहुंच जाते। फिर बाबा ने कहा, जब बाबा कहता है, वैसे कहता है मैं तुम्हें याद नहीं करता हूँ, कि तो बाबा ये भी कहता है कि जब तुम मुझे याद करते हो तो तुमको मैं 1000 गुना याद करता हूँ। याद से याद मिलती है। तो बाबा मुझे 1000 गुना याद कर रहा है, मैं बाबा को याद कर रहा हूँ। अरे मेरा बच्चा, ये बच्चा अच्छा, मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है, उसको ऐसा बनना है क्या? सच्चा बनना है क्या? मेरे जैसा बनना है क्या? अच्छा ठीक है, मदद करता है, ऊपर से मदद करता है, 1000 गुना मदद करता है। क्या बन गई? छत्र छाया, और बाबा के वाइब्रेशन मुझे टच हो रहे हैं। तो टेलीपैथी हो गई नहीं हो गई? कैचिंग पावर आ गई नहीं आ गई? अब मैं इसी भावना में रहता हूँ, बाबा के साथ माँ का संबंध। माँ माना, बाबा ने दिव्य बुद्धि रूपी वरदान दे दिया मुझे, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट दे दी माँ के रूप में। क्योंकि हर संबंध में प्राप्ति, अनुभूति अलग है, प्राप्ति अलग है। अनुभूति क्या है? माँ के साथ संबंध की अनुभूति क्या है? ब्रह्मा बाबा के द्वारा माँ, सारे संबंध माँ के द्वारा देता है, तो माँ के साथ अनुभूति क्या है? दिव्य बुद्धि रूपी वरदान। बाबा ने लिफ्ट, दिव्य बुद्धि रूपी वरदान दे दिया। किंतु मेरे पास आसुरी बुद्धि भी है,
मेरे पास आसुरी मन भी है, आसुरी संस्कार भी है। तो मुझे क्या करना है? दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि कहाँ है? मुरली में है ना। ये मुरली दिव्य बुद्धि है। अब इसी मुरली को मैं पीस पीस के माना मनन चिंतन मंथन पीस के माना मंथन बहुत बारीक पीसता हूँ, बहुत बारीक इसकी बारीकी में जाता हूँ। तो क्या होता है? मेरी जो आसुरी बुद्धि ना थोड़ी थोड़ी वो भी साफ होती जाती है, आसुरी मन भी साफ होता जा रहा है और आसुरी संस्कार भी बदलते जा रहे हैं। तो ये दिव्य बुद्धि लिफ्ट का काम करती है। फिर तो दिव्य बुद्धि में मैं आत्मा अपने 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर बुद्धि, मन और संस्कार। तो बेसिकली सूक्ष्म शरीर क्या है? बुद्धि तो इंजन है सूक्ष्म शरीर का, मन उसका शरीर है। सूक्ष्म शरीर लाइट बिल्कुल ऐसा ही जैसा ही है, बॉडी जैसे शरीर ना, बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि मन पूरे शरीर में फैला हुआ है। कहीं छोटी फुंसी भी हो जाए तो सारा दिन उसी के विचार चलते रहते हैं, उसी की भावना चलती है। देखो ना मेरे को, देखो ना इतनी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही मेरी, तो ये फुंसी ठीक ही नहीं हो रही डॉक्टर साहब, ठीक है। माँ को बताएंगे, बाप को बताएंगे, दोस्त को बताएंगे, नहीं कितने सारा दिन यही विचार चलेगा? नहीं चलता है। और रो के भी बताएंगे, आंसू भी निकाल के बताएंगे, नहीं। और वृत्ति भी ऐसी हो जाती है हमारी। एटीट्यूड कैसा हो जाता है? भले टांग में दर्द ना हो तो भी टांग लगड़ा के चलेंगे ना। अभी किसी ने गलती से आपको बता दिया, एंजियोग्राफी किसी और की थी और बता दी कि डॉक्टर साहब ये तो आपकी तो आर्टरी बंद है ना, देखो आपकी 3 आर्टरी तो बंद है। अच्छा, अभी ठीक ठाक आया था मैं हॉस्पिटल से, सतीश गुप्ता एक और दूसरा भी उसकी एंजियोग्राफी हुई थी, तो उसने उसके बजाय मेरी एंजियोग्राफी तो नॉर्मल थी शायद, कि तो उसकी एंजियोग्राफी कह दी अरे आपके तो 3 आर्टरी बंद है। अभी तो मैं ठीक ठाक चलते चलते अच्छे से हंसते खेलते आया, अब 3 आर्टरी बंद होगी ना, हाथ पकड़ के यूँ जा रहा हूँ कि बस अभी हार्ट को कुछ हो गया है ना। वृत्ति बदल गई, एटीट्यूड बदला नहीं बदला, अंदर मेरे हार्ट में कुछ है नहीं, गलती से बता दिया। अच्छा मान लो रिपोर्ट किसी और की थी, नाम किसी मिलता जुलता नाम, तो मेरे को कैंसर बता दिया। अब कैंसर का मैं पेशेंट बन गया, है ना। अब मेरे को लग रहा है मैं तो मरने वाला हूँ, बस मरने वाला हूँ नहीं, है ना, क्योंकि उसने बता दिया तो मैं मरने वाला हो गया। एटीट्यूड माना, वृत्ति माना एटीट्यूड, राइट। तो मैंने एक संकल्प को 10 बार किया तो भावना बन गई, उसी भावना में सारा दिन रात रहने लगूँ तो क्या बन जाता है? मेरी सर्कल पूरा हो गया, वृत्त सर्कल बन गया ना, वृत्त बन गया, सर्कल माना वृत्ति बन गई। अब वही विचार में अंदर घूमता रहता सारा दिन, तो मेरी दृष्टि बन गई। अब मेरे को सारा क्या नजर आता है? दुनिया। तो अरे अब दुनिया तो जाने, मैं तो बस अभी मैं गया, अभी तो बस हार्ट अटैक आएगा, क्या पता कल सुबह उठूँ ही नहीं, है ना। आर्टरी बंद है, डॉक्टर ने कहा तुम तो कभी मर जाओगे, है ना। तो मेरी क्या हो गया दृष्टि? मेरे को कैसी लगती है? मेरी दृष्टि में सब लगता है सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है, नहीं। तो जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, और वैसा ही वायुमंडल। उसको अच्छा लगता है क्या? जिसके हार्ट की आर्टरी बंद हो, जिसके आसपास वो लगे मेरे को तो मैं तो जाने वाला हूँ, डॉक्टर ने डरा रखा है तो एंजियोप्लास्टी करा ले, बाईपास करें तो कभी मर जाएगा, उसको क्या लगता है? गुलाब जामुन, उसको गुलाब जामुन लगता है क्या? है ना, लगता है क्या? कुछ अच्छी लगती है क्या? बेचारा यूँ पकड़ के चलता है, हार्ट अभी गिरा, बाहर निकल ना जाए ना। हमारे पास तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं ना, पकड़ के आते बेचारे, चलेंगे नहीं, फिर धक्का लगा के हमको चलाना पड़ता है। मैंने कहा चल सकते हो भाई, टांग खराब थोड़ी ना तुम्हारी, हार्ट तो ठीक हो जाएगा, हार्ट तो बाबा को दे दिया ना अभी, तुम चलो चलो, मैं बैठा हूँ ना साथ में हूँ, मैं संभालूंगा, तुम चलो चलो चलो। वो चलने लगते हैं, फिर चलने लगता है, चलने ही लगते हैं, फिर तो चलते ही जाते हैं 3-4-5 किलोमीटर। पहले तो 50 कदम नहीं चलते, फिर अनिल भाई मेरे साथ बैठा है ना, तो क्या देखते हो कैसे 5-5 किलोमीटर चलते, फिर डांस कराते हैं तो 1 घंटा डांस ही कर लेते हैं, और इतने जोर से डांस करते हैं, उछल उछल के डांस करते हैं, तो हार्ट उनका कुछ होता ही नहीं, है ना। तो कैसे हो जाता है बताओ? तो वृत्ति ऐसी बन गई, सोच सोच के वृत्ति ऐसी बन गई ना, दिन रात वही चिंतन वही चिंतन। हम लोग भी यही करते हैं ना। अभी हम उल्टा सोचते हैं, अभी सीधा कर दो, बाबा की मुरली का सारा दिन मनन चिंतन मंथन करते रहो सारा दिन, तो भावना बन गई, भावना बनी तो वाइब्रेशन आ गए दूर तक, बाबा के पास, मेरे वाइब्रेशन बाबा तक, बाबा के वाइब्रेशन मेरे तक, और फिर अब इसी भावना में जियो। बाबा मेरे साथ है, माँ के रूप में मुझे दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट दी है, बाप के रूप में क्या दिया? त्रिनेत्री बना दिया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया है। टीचर के रूप में क्या दिया है? त्रिकालदर्शी बना दिया, सुदर्शन चक्रधारी बना दिया है। सतगुरु के रूप में क्या दिया है? क्या दिया? त्रिलोकीनाथ बना दिया है। तीनों लोकों में जाने का मल्टीपल एंट्री वीज़ा फ्री दे दिया है ना। तीनों लोकों में जब चाहो जहाँ चाहो, कोई रोकने वाला ही नहीं है। सूक्ष्म वतन में जाओ, जब चाहे पहुँच जाओ, परम धाम में जाओ, कोई रोकता है क्या? ब्राह्मणों को कोई नहीं रोकता है ना। और बंधु के रूप में क्या किया? बड़ा भाई क्या करता है? मैं छोटा सा हूँ, मेरा इतना भारी बस्ता है, तो क्या करता है? अरे तू बिस्ता मेरे को दे दे, तू उसको चला नहीं जाता, मेरे को दे देना। तो बाबा कहता है अपना लौकिक बोझ मेरे को दे दो। बड़े भाई के रूप में। सखा के रूप में क्या करता है? गलती हो गई,
दोस्त को बता दो, रोज़ लेटर लिख के दे देते हैं, बाबा आज मुझसे गलती हो गई, बाबा आज मैंने उसको आंख दिखाई, है ना, बाबा मैंने इसको ऐसे कर दिया, उसने ऐसा कहा ना, मेरे को ऐसा फील हुआ। छोटी छोटी बातें भी, मन की बात, मन की जो चला ना, मन में भी, शरीर में चला उसको बता दो, परिवार में चला बता दो, और धंधे में ऊपर नीचे हुआ वो बता दो। 4 लेवल पे हमें बाबा को लेटर लिखना चाहिए, मन में, तन में, परिवार में और धंधे में। धंधे में ना सेवा में, ब्राह्मणों के लिए, सेंटर की बहनों के लिए बता रहा हूँ, सेवा में कुछ ऊपर नीचे होता है तो बाबा को बता दो, कुछ भी होता तो बता। मैं तो ऐसे लिखता हूँ रोज लेटर, 4 हेडिंग में लिखता हूँ, मन, तन, परिवार। परिवार में ना मेरा परिवार कौन सी, मेरी बुद्धि मन और संस्कार, मेरी परिवार वो है ना। हर एक के पास बुद्धि मन संस्कार ना, हमारा सबसे बड़ी प्रवृत्ति तो हमारी बुद्धि मन संस्कार है। तो मेरी बुद्धि मन संस्कार में क्या चल रहा है, और फिर धंधा माना सेवा में, कुछ भी ऊपर नीचे वो बाबा को बता देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम बाबा को एक एक बात शेयर कर लेते हैं। तो बाबा से हम जब ऐसा सारा दिन मेरी वो भावना में वही चले जा रहा है, तो मेरी वृत्ति ऐसी बन गई। अब दृष्टि क्या दिखाई देती है मुझे, है ना, क्योंकि मेरी वृत्ति क्या बन गई, मेरी भावना बाबा, मैं यहाँ सूक्ष्म वतन भाव और परम धाम, वो मेरी वृत्ति मेरे सर्कल में आ गया। अभी किस में आ गया, मेरे सर्कल में क्या आ गया, मैं, सूक्ष्म वतन, परम धाम, एक एक संबंध, ये सर्कल बन गया ना। तो मेरी वृत्ति कहाँ तक पहुँच गई, सर्कल कहाँ तक पहुँचा, परम धाम तक। तो मेरी वृत्ति दृष्टि कहाँ तक हो गई, दूर तक। जो बाबा की दृष्टि वो मेरी दृष्टि हो जाएगी, राइट। और मेरा वायुमंडल कहाँ तक बन जाएगा, परम धाम तक। नहीं, आभामंडल कहाँ तक हो जाएगा, परम धाम तक। तो ऐसे अपने आभामंडल को बदल लो। फिर इस आभामंडल, जब इस वायुमंडल में रहेंगे ना, तो क्या होगा, अब मेरे क्या होगा, मेरे को महसूस होना शुरू हो गया। पहले ज्ञान महसूस नहीं होता था। मुझे याद है, ये मैं 8वीं बार मुरली सुन रहे हैं हम लोग ना, 36 साल में 5 साल में रिवाइज होती है ना, तो 8वीं बार मुरली सुन रहे हैं। अब मैं मुरली सुनता हूँ, वही मुरली होती है 5 साल पुरानी, मतलब वही 8वीं बार जो सुन रहे हैं। तो अभी मुरली इतनी बढ़िया लगती है, इतनी बढ़िया लगती है, बात नहीं पूछो। पिछले चक्र में कम थी, उससे पिछले और कम थी, अब इस चक्र में बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा लगता है बाबा पे इतना प्यार आता है, मुरली पढ़ते हुए इतना प्यार आता है बाबा पे, बहुत प्यार आता है। अगर वो स्थूल में होता तो मैं उसको पकड़ लेता, स्थूल में नहीं है ना, वो पकड़ नहीं सकते उसको ना। तो सचमुच में इतना प्यार उसके ऊपर आता है ना, कि ऐसी सी बातें, इतनी गहरी बातें, इतनी सकार मुरली में इतनी गहरी गहरी बातें होती हैं। अव्यक्त तो खैर अव्यक्त है, वो तो वंडरफुल है ही, किंतु ये भी इतनी गहरी मुरली होती है, इतनी गहरी मुरली होती है, बुद्धि की लाइन खुल जाती है ना। इतना प्यार से पढ़ो, इतने प्यार से पढ़ो, एक एक लाइन को 10-10 बार पढ़ो। ये नहीं कि जल्दी जल्दी पूरी करनी है, ऐसा नहीं करो, प्यार से पढ़ो, है ना। तो बहुत प्यार से पढ़ा करो, एक कागज़ पेंसिल लेके बैठा करो, है ना, नहीं तो एक प्रिंट आउट निकाल लिया करो, है ना। आजकल कंप्यूटर पर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ना, तो इस मोबाइल से भी निकल जाता है। एक प्रिंटर 7-8 हज़ार रुपये का प्रिंटर आता है, घर में ला कर रख लो, है ना, इट्स वर्थ। तो मेरे घर में तो प्रिंटर रखा रहता है। खैर मुरली रोम में मिलती है हर बार, किंतु मुझे कोई भी चीज़ अच्छी लगती है मैं तो प्रिंटर में निकाल लेता हूँ तुरंत, है ना। तो अपनी मुरली जरूर रखो साथ में, है ना। मोबाइल को पास में रखना चाहिए, मोबाइल को दूर रखना, 6 फुट दूर रखना चाहिए, है ना, जितना हो सके। मोबाइल क्या करता है, इसके साथ 99% माया भी होती है, खोलते खोलते कुछ और खुल जाता है ना। किसी का व्हाट्सएप खुल जाएगा, किसी का कुछ मैसेज खुल जाएगा, तो पर मुरली, खाली मुरली में कुछ नहीं खुलता है। तो ये अटेंशन रखो, ठीक है, करेंगे ऐसे। तो मतलब मुरली से प्यार माना बाबा से प्यार, है ना। तो अगर स्मृति, अब बन गया फरिश्ता माना, अगर बुद्धि बेहद में थी, बुद्धि में खाली बाबा और बाबा की मुरली थी, अब आपने क्या किया, मन में भी मुरली भर दी। विचार, भावना, वृत्ति, दृष्टि, भावना और वायुमंडल, और फिर अब महसूस होने लग गई मुरली। अब महसूस, सच्चे दिल से महसूस होने लग गई, बाबा से एक संबंध महसूस होने लग गया। मैंने बताया ना, यहाँ तक निकला, कहाँ सखा तक पहुँच गया ना। अब साजन का मतलब सजाना। अब साजन दैवी गुणों से मुझे सजाना शुरू कर देता है। सारा बोझ बाबा को दे दिया, सारी खराब बातें बाबा को बता दी, अब क्या हो गया, मैं क्लीन हो गया, है ना। अब बाबा मुझे सजाना शुरू कर देता है ना। क्लीन होने के बगैर सजाते हैं, पहले नहाने के बाद ही सजाते हैं ना। साजन का काम सजाना है ना, तो सजाता है बाबा किससे, सरलता से, नम्रता से, उदारता से, मधुरता से, धैर्यता से, गंभीरता से, रमणीकता से, सहनशीलता से, है ना, और
दृढ़ता से, संतुष्टता से, हर्षित मुक्ता से, निमित भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, है ना, ऐसे सम्मान मेरे के सबको सम्मान देना, है ना, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुक्ता, ऐसे बहुत सारे, बेहद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, है ना, एकांतवासी, एकाग्रता, एक नामी, वैश्विक नौमी, एकता, एक मत, एक रस स्थिति, है ना। तो ऐसे 36 दैवी गुणों से सजा देता है, ठीक है। और फिर सर्जन, फिर क्या होता है, जैसे आपने देखा हो ना, आप कभी ब्यूटी पार्लर में जाओ ना, मैं नहीं गया वैसे कभी ब्यूटी पार्लर में, तो ब्यूटी पार्लर में जाओ ना तो क्या करते हैं, सजाने के बाद क्या करते हैं वो, फिर क्या करते हैं, फिर वो थोड़ा सा ना कहीं बाल सेट करते हैं, थोड़ा कहीं रह जाते हैं ना, कुछ आगे पीछे रह जाता है, तो उसमें टचिंग करते हैं, टचिंग लास्ट में टचिंग करते हैं। सर्जन क्या करता है, देखता है थोड़ा सा इसमें ना प्रॉब्लम है, थोड़ी प्रॉब्लम है, नाई भी करता है ना कटिंग बाद में, थोड़ा करने के बाद फिर थोड़ा रीसेट करके बाल कॉम करके फिर थोड़ी कटिंग करता है, थोड़ी सी कहीं से थोड़ा बाल ऊपर उठा होता है ना कहीं पर, तो कान के आसपास बाल होता है कहीं पर, कुछ ठीक कर देता है। तो ऐसे ही फिर बाबा भी करता है, फिर फाइनल थोड़ी कटिंग वटिंग शेपिंग देख लेता है ना, है ना, सर्जन के रूप में। फिर क्या करता है, अब बारिश, जहाँ जीत वहाँ जन्म, तो मुझे पहले तो सारी गंदगी निकालूं तो फिर बाबा मेरा बच्चा बनता है। मैं सोचता था बच्चा, अभी एक मुरली चली थी ना बाबा की, सर्व संबंध से बाबा की अनुभूति, सर्व संबंध से बाप की अनुभूति करो, तो मैं पहले बाबा से बच्चे की अनुभूति करना चाहता था कि बाबा मेरा बच्चा, मैंने कभी अनुभूति नहीं की थी। तो उस दिन मैंने कहा बाबा मेरा बच्चा बन के दिखाओ ना, तो बाबा ने कहा बच्चे पहले तो आओ, मेरे को ऊपर बुलाया, फिर मेरी तैयारी की, फिर मैंने कहा हाँ, कहता अभी तैयार हो गए ना, अभी बच्चा बन के, अभी मैं बच्चा बन जाता हूँ। तो बाबा को वारिस बनाने के लिए पहले तुमको क्या कैसा बनना पड़ेगा, सचमुच वैसा बनना पड़ेगा, बाबा के समान बनना पड़ेगा, समीप जाना पड़ेगा। ऐसे बच्चा बनेगा क्या आपका? बच्चे को उसको गोद लेने लायक तो बनो, ऐसे बच्चा बन जाएगा क्या? और फिर बहुत सुख मिलेगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे गुणों की अनुभूति में खो जाओ। देखो योग लगा नहीं लगा, सारा दिन योग रहेगा, निरंतर योगी रहोगे, फिर ऐसी स्थिति रहेगी। तो ये जो है, और फिर ये तो एक बात हो गई खत्म। तो ऐसे बाबा सारा दिन संबंध की अनुभूति करते रहो। तो अब ये महसूस होना शुरू हो गया, और अब ये महसूस हुआ तो अनुभव होना शुरू हो गया, अनुभव से फिर प्राप्ति होनी शुरू हो गई, प्राप्ति होनी शुरू हो गई, और प्राप्ति से तृप्ति होनी शुरू हो गई। प्राप्ति माना संपन्न और तृप्ति माना संपूर्णता। जब ये आ गई तो अब ये शक्ति आ गई। कौन सी शक्ति आ गई? ब्रेक लगाने की शक्ति और मोड़ने की शक्ति आ गई। तब संकल्प में मोड़ने की शक्ति आती है। गलत जगह जा रहे हो एकदम मोड़ देते, ब्रेक लगा देते, मोड़ लेते हो। संकल्पों को मोड़ के मुरली जेब से निकल आती है। वेरीफाई कराने की पावर आ जाती है। हर चीज़ करने से पहले वेरीफाई। कभी मत बोलो किसी को भी अभी बताता हूँ, अभी बताती हूँ। किसी ने कुछ पूछा, अच्छा थोड़ी देर सोच के बताते हैं अभी, क्योंकि आप मुझसे बोल देते हो मैं बताता हूँ, मैं कर दूंगी, मैं कर दूंगा, तो गड़बड़ हो जाती है। बाबा से वेरीफाई करा लो, बाबा इसने बहन ने ऐसा बोला करूँ। हर बात में पूछो, हर बात में पूछो। मैंने कोशिश की है अभी तक ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल, हर बात वेरीफाई बाबा से कर रहा हूँ। कुछ भी करने से पहले, चाहे कोई कुछ भी बोले, हॉस्पिटल में बोले, कुछ भी बोले, घर में बोले, कहीं भी बोले, सेंटर में बोले, शांतिवन में बोले, मैं बाबा से वेरीफाई करूँ। बड़ों को भी मैं कुछ भी कहने से पहले वेरीफाई बाबा से करा लूँ कि बाबा ये करूँ क्या, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा दीदी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। अच्छा ठीक है, भले बता देना। फिर मैं कहता दीदी कल बता दूँ, कल सुबह बता दूँ। कोई कहता क्लास करानी, क्या टॉपिक है? अच्छा मैं कल आपको बताऊँगा, कल सुबह अमृत वेले के बाद बताऊँगा। बाबा से पूछ लेता हूँ, बाबा ये क्लास ठीक है, क्लास कराऊँ? ठीक है, बाबा आएगा तो मैं क्लास कराऊँ ना, तो मैं क्या फ़ायदा क्लास कराने का। तो बाबा से पूछ लेना चाहिए ना। तो हर चीज़ बाबा से वेरीफाई कराना शुरू कर दो, ठीक है। सच्चा ब्राह्मण उसे कहेंगे, है ना। तो ये आप अनुभव करना शुरू कर दो। और लास्ट में एक ध्यान रखो, ये तो बात ही हो गई। हाँ तो फिर ये क्या आपको हो गया, ये शक्ति आ गई। शक्ति आ गई तो परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन होगा तो क्या होगा? अब आपके अंदर संस्कार बदलेंगे, तब आपके पुराने संस्कार बदल के दैवी संस्कार बन जाएंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो ये बदलेगा ना, ये बदला ना, आप क्या बन गया? मन बदला तो फरिश्ता बन गया। टीम पॉजिटिव हो गई ना, फरिश्ता बन गए। और जब संस्कार बदलने शुरू हो जाए तो विष्णु बन जाएंगे। विष्णु माना मेरी बुद्धि मन संस्कार में विष का एक अणु भी ना हो, मेरी किसी आदत में विष का एक अणु भी ना हो, तो ये बन जाएंगे संस्कार, तो देवता बन गए। और जब 63 जन्मों के पाप कर्म विनाश हो जाएंगे ना, तो उल्टी जर्नी होगी ना, रिटर्न जर्नी जब हमारी होगी ना, रिटर्न जर्नी, जब रिटर्न जर्नी पे हम आएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी?
रिटर्न जर्नी जब हम करेंगे तो हमारे क्या होता है, पहला जन्म 84 में जन्म के हमने पाप कर्म, बाबा के बनने के बाद 36 साल हो गए, 36 साल में मैंने जो भी पाप कर्म किए हैं पहले वो विनाश करते हैं। ठीक है, निरंतर हम नियम मर्यादाओं पे रहते हैं ना, अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और वेंटिलेशन, सोने के पहले लेटर लिखते हैं, चार्ट भरते हैं, मुरली पढ़ के बाबा को याद करके सो जाते हैं, है ना, और पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा करते हैं। ये 4 नियम और 4 मर्यादाओं पे रहते हैं तो हमारे विक्रम विनाश होते जाते हैं। इस जन्म के विक्रम विनाश होते हैं, विक्रम होने बंद हो जाते हैं। निरंतर सूक्ष्म वतन वासी, सूक्ष्म वतन क्या है, बेसिकली कुछ और नहीं है, शिव बाबा के दिल तख्त है। तो मन जो है हमारा सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि उसका, दिव्य बुद्धि उसका इंजन है, और संस्कार उसकी ड्रेस है सूक्ष्म शरीर की। राइट, ये बात क्लियर हो गई? दिव्य बुद्धि सूक्ष्म शरीर का इंजन है, 100% पॉजिटिव मन उसका सूक्ष्म शरीर है, और संस्कार उसकी ड्रेस है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा बाबा ऊपर बैठा ना, सबसे चमकीली ड्रेस वाला है, क्योंकि 52 साल से बाबा क्या कर रहा है, बाबा का संस्कार देने का है, देने का है। 52 साल से दे रहा है कि दिन दे रहा है, दिन रात दे रहा है ना। और बाबा अपना मन बुद्धि संस्कार को यहाँ से मन को पावन बना के गया ऊपर, अब 52 साल से दे रहा है सिर्फ ब्रह्मा बाबा, तो इसलिए फरिश्तों का बादशाह है। राइट, तो हमारे जो संस्कार जो है, नहीं तो संस्कार हमारी ड्रेस कैसी होती है, दाग वाली, है ना, गद्दी, पुरानी आदतों वाली। तो पुरानी आदतें छोड़, जैसे जैसे बदलती जाएगी ना, तो हमारे संस्कार, हमारी ड्रेस चमकीली होती जाएगी। अब जो है हमारी सूक्ष्म वतन क्या है, ब्रह्मा बाबा पहला वो बच्चा है बाबा का जिसने शिव बाबा से निरंतर कंबाइंड रह के, शिव बाबा की श्रीमत पे चल के, बात छोटी छोटी बात पे संदेशों से मैसेज मंगा के, एक एक बात को वेरीफाई करा के उनकी श्रीमत पे चला, और अपनी बुद्धि को, मन को, संस्कार को इनमें 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर कर लिया। पहला आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार सपूत बच्चा बना, और शिव बाबा के दिल में जाके बैठ गया। कहाँ जाके बैठ गया? आज्ञाकारी बच्चे कहाँ रहते हैं? माँ बाप के दिल में रहते हैं ना। तो बाबा के दिल तख्त पे जाके बैठ गया, क्योंकि शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का दिल सच्ची और साफ थी, इसलिए शिव बाबा उसके दिल में आके बैठ गया। राइट, तो ब्रह्मा बाबा पहला बच्चा जो शिव बाबा के दिल में जाके बैठा, और क्योंकि ब्रह्मा की दिल सच्ची साफ थी इसलिए बाबा उसके दिल में आके बैठ गया, तो क्या बन गए? बाप दादा बन गए। राइट, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉलो फादर। अगर मुझे सूक्ष्म वतन में जाना है तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मा बाबा जैसे अपनी बुद्धि, मन, संस्कार को श्वासों श्वास इस मुरली रूपी साबुन से क्या करना पड़ेगा? सारा दिन घिसते रहना पड़ेगा। जितना घिसेंगे, नियम मर्यादाओं पे चलेंगे, उतना हम भी अपनी बुद्धि, मन, संस्कार को 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर करते हुए, जितनी मेरी 5% बुद्धि शुद्ध हो जाएगी ना, 5%, तो मैं 5 मिनट बाबा के गोद में जा सकता हूँ। ठीक है, 10% हो जाएगी, 10 मिनट बाबा की गोद का अनुभव कर सकता हूँ। और जब पूरी साफ हो जाएगी तो क्या होगा? दिन रात यहाँ रहते भी मैं शिव बाबा की, बाप दादा की गोद का अनुभव कर सकता हूँ। ठीक है, तो सूक्ष्म वतनवासी बन जाएंगे, है ना। सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है। और जैसे माँ के दिल में क्या होता है? बच्चे का पैदा हुआ रूप तो भी वो भी होता है, 6 दिन का होता है तो वो रूप भी होता है। जब पजेब पहना के माँ उसको मुकुट लगा के चलाती है, और पैरों में पजेब, घुंघरू पहना के चलाती है, तो वो रूप भी होता है, कृष्ण का रूप भी होता है। ऐसे बाबा के दिल में भी, शिव बाबा और ब्रह्मा के दिल में भी हमारा सूक्ष्म पिछले कल्प वाला ब्राह्मण स्वरूप भी है, और अभी इस कल्प वाला देवता स्वरूप भी है, और बुरा रूप माँ की बुद्धि में होता नहीं है। ठीक है, माँ कितना भी बच्चा बुरा हो जाए ना, उसको अच्छा ही दिखाई देता है, श्री कृष्ण दिखाई देता है ना। कोई कितना भी उसको गलत काम करे ना, तो कोई माँ पड़ोसन भी लेके आती ना, तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा, माँ क्या बोलती है? क्या बोलती है? माँ बोलती है मेरा बच्चा तो चींटी नहीं मार सकता है, क्योंकि बचपन से देखते हैं चींटी मारता ही नहीं है वो। मम्मी चींटी, मम्मी चींटी, छोटी छोटी बात भी माँ को बताता चींटी है ना, तो कहते मेरा बच्चा चींटी नहीं मार सकता है। उसी भावना में खोई रहते, मेरा बच्चा कितना भोला है, कितना भोला है। 35 साल का हो जाता है वो बच्चा, वो किसी को मार देता है, पुलिस पकड़ के लाती, तुम्हारे बच्चे ने इसको मारा। थानेदार साहब मेरा बच्चा तो चींटी नहीं मार सकता है। अरे इसने इसको मार दिया।
नहीं थाने साहब गलती आपकी गलती है, ये ऐसा नहीं कर सकता है। तो बाबा तो हमें सिर्फ अनादि स्वरूप देखता है और आदि देवता स्वरूप देखता है। तो बाबा को हमारा ये स्वरूप नज़र नहीं आता है, राइट, ये वाला स्वरूप नज़र नहीं आता है। तो बाबा तो कभी हमारी गलती देखता ही नहीं है, और गलती हो तो गलती दबा देता है ना, कुछ नहीं बच्चे है, कुछ नहीं ये कुछ नहीं है ना। तो बाबा तो हमारा वो वाला रूप देखता है। तो हमें बाबा का अगर सचमुच में सूक्ष्म वतनवासी बनना है, और रिटर्न जर्नी है ना, 84 जन्म के पाप, 84वें जन्म के पाप कर्म खत्म होंगे, फिर 83 के खत्म होंगे, फिर 82 के खत्म होंगे। इसमें तीन हर जन्म में 3 फेज होती हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन में पाप नहीं होते हैं, बुढ़ापे में पाप नहीं होते हैं, जवानी में पाप होते हैं, 15 से 55 साल की उम्र में पाप होते हैं ज़्यादा, है ना, विकार, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार होते हैं। तो अब जैसे रिटर्न जर्नी ना मेरी, मैं अभी 83वें जन्म तो इसी जन्म में था, मैंने पाप कर्म खत्म कर लिया, मान 83-84 खत्म कर लिया। 82वां जन्म बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा में मैंने पाप किया ही नहीं, मैं 80 साल तक जिया, लास्ट के 35 साल तो मैंने पाप किए ही नहीं थे। तो क्या होगा, 35 साल तो मेरा अच्छा योग लगेगा, 35 साल में ना 5-6 दिन बहुत अच्छा योग लगेगा, है ना। अमृत वेला भी, मुरली भी बहुत अच्छी चलेगी। जब वो जवान 55 साल आएगा ना, 50 साल आएगा, 40 साल आएगा, तो पाप किए होंगे ना, तो मुरली सुनते सुनते मुरली अंदर जाएगी नहीं, अमृत वेला होते होते भी मुरला अच्छा योग लगेगा नहीं, है ना। किंतु नियम मर्यादा पे एक्यूरेट रहना है। योग लगे नहीं लगे, अमृत वेला मज़ा आए नहीं आए, अमृत वेला उठ के करना ही है 3:30 बजे, मुरली पढ़नी जानी है, दिन में 10 बार मुरली रिवाइज करनी है ना, सारा दिन। और सोने के पहले लेटर लिखना ही सच्चाई से, घंटे घंटे याद का चार्ट भरना ही है। और क्या करना है, मुरली पढ़ के बाबा की याद में सो जाना है, समय पर सो जाना है, 9:30 सो जाना है, ठीक है। तो ये नियम पक्के कर दो, और फिर अपना देखो, और पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की ध्यान। सत्संग में बाबा और मुरली, शुद्ध सात्विक भोजन बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ। और पवित्रता माना, जो आपने अभी मुरली सुनी होगी, पवित्रता माना क्या है ना, वैध संकल्प करना भी पवित्रता है ना। और लगाव, झुकाव, प्रभाव किसके प्रति भी रखना अपवित्रता है। और ब्रह्मचारी, शिव बाबा से कंबाइंड रहो तो ब्रह्मचारी बन सकते हो। अगर शिव बाबा से कंबाइंड नहीं रहोगे तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो नहीं कर सकते हो, राइट। ये मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है। ब्रह्मा बाबा को वही फॉलो कर सकता है अगर हम बाबा से कंबाइंड रहते हैं। तो बुद्धि में बाबा से कंबाइंड रहो तो तब ब्रह्मा बाबा के नक्शे कदम पर चल सकते हो। तो ये पवित्रता। तो 4 नियम, 4 परहेज ये हैं। 4 परहेज करो तो गोली काम करेगी। गोली कौन सी है? अमृत वेला रूपी गोली, मुरली रूपी गोली, अटेंशन रूपी गोली और वेंटिलेशन रूपी गोली। ये 4 गोली तब काम करती है, तब अमृत वेला योग लगता है, तब मुरली अंदर जाती है। नहीं तो मुरली अंदर जाती नहीं, पढ़ते भी नहीं जाती है। तब अटेंशन रहता है। अटेंशन माना बाबा की मुरली की बातें याद आती हैं समय पर। और फिर वेंटिलेशन, सच्चाई से लेटर लिख देते हैं बाबा को, सच्चाई से एक एक बात बता देते हैं, अंदर बाहर सेम हो जाते हैं। घंटे घंटे याद का चार्ट लिख लेते हैं सच्चाई से। ये नहीं कि लिखा, याद किया 5 मिनट लिख दिया 50 मिनट, 60 मिनट में से 50 मिनट लिख दिया, नहीं ये गलत है। 5 मिनट याद है तो 5 मिनट लिखो, 2 मिनट याद है 2 मिनट ही लिखो, ठीक है। और अटेंशन रखो। मैं तो अटेंशन 10 से 11 मैंने हॉस्पिटल में था, देखा 10 से 11 कितने मिनट याद रहा, अरे 5 ही मिनट याद रहा। अच्छा, फिर 11 से 12 ज़्यादा याद करना है, फिर अटेंशन रहता है। फिर 12 से 1 और अच्छा अटेंशन रहता है। फिर 1 से 2 घर आ गया, लंच करना, लंच करते समय बाबा की मुरली फिर पढ़ ली, फिर योग कर लिया थोड़ी देर। हर घंटे अटेंशन रहता, बढ़ता रहता है, ठीक है। ऐसे आप अपना भी दिन में अटेंशन करके 480 मिनट बढ़ाओ, ठीक है। कहाँ तक पहुँचना है? 480 मिनट। शाम तक 480 मिनट होना चाहिए, ठीक है। तब कहेंगे सच्चा ब्राह्मण। तो रिटर्न जर्नी में अगर मैंने ऐसे तो तीन फेज आती हैं हमेशा हर जन्म में। एक बहुत अच्छा योग लगेगा, फिर थोड़ा समय आएगा योग नहीं लगेगा, फिर थोड़ा समय फिर योग लगना शुरू हो जाएगा। बचपन आएगा ना, फिर योग लगना शुरू हो जाएगा। फिर 82वें जन्म का बुढ़ापा आ जाएगा, जन्म आ गया। फिर 82वें जन्म जवानी आएगी, नीचे हो जाएगा, फिर बचपन आएगा। इसलिए बोलते हैं केओटिक फेज। शुरू में होता है, शुरू में कहते हैं हनीमून फेज। हनीमून होता है ना, जब हनीमून में ना, जब बाबा से हम बच्चे बनते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है, बाबा से हम बहुत अच्छा योग लगता है, बाबा ऐसे लगता है, हम कुछ भी नहीं करते हैं तो भी बाबा प्यार कर रहा है, बाबा के सब सूक्ष्म वेतन में पहुंच जाते हैं, बाबा कमरे में मधुबन में पहुंच जाते हैं, बाबा बहुत प्यारा लगता है, हम बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। जैसे छोटा बच्चा कुछ भी करे ना, बाथरूम भी कर दे, कुछ भी कर दे, खराब नहीं लगता है। और वही बच्चा 3 साल का होकर फिर करे तो
फिर खराब लगता है ना। तो यही 2-3 साल हमारा शुरू का तो बाबा कुछ नहीं कहता है, फिर हमारे विक्रम विनाश शुरू होने लगते हैं ना, तो फिर हमें प्रॉब्लम होने लगती है, फिर हम ऊपर नीचे होने लगते हैं, तो फिर क्योटिक फेज शुरू होती है। और फिर लास्ट में जब विक्रम विनाश हो जाते हैं, 63 जन्म पूरे 21वें जन्म तक पहुंच जाते हैं, फिर रियल हनीमून फेज शुरू होती है, फिर निरंतर बाप के साथ कंबाइंड रहते हैं, ठीक है। फिर हमारी मनसा सेवा शुरू होती है रियल में। तो अभी हमको ऐसा बनना है, ओके। तो ये ब्राह्मण जीवन की कुछ मुख्य बातें तो बहुत सारी हैं, है ना। अभी हम योग का अभ्यास भी करेंगे। तो एक एक संबंध की अनुभूति करो बाबा के साथ, और ऐसे अपने ध्यान रखो, नियम मर्यादाओं का ध्यान रखो। कभी आगे पीछे कुछ भी हो जाए, कितने बड़े पेपर आ जाएं, कभी भी घबराओ नहीं। बाबा साथ है, साथ रहेगा, अंत तक साथ रहेगा। भले दादियाँ जा रही हैं, किंतु बाबा साथ रहेगा। कब तक? हमको साथ लेके जाएगा, छोड़ेगा नहीं, राइट। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सूक्ष्म लेकिन सरल भाषा में ब्राह्मण जीवन के जो दिव्य राज हैं वो हम सभी के सामने भाई जी ने रखे। देह भान क्या है, देह के पदार्थ क्या है, दादियों की यह बीमारियां हम सभी जो देख रहे हैं उसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, क्या सूक्ष्म वतन है और क्या बुद्धि का पार्ट है। कितनी सारी गुह्य गुह्य बातें आज हम सभी के सामने आदरणीय भ्राता जी ने रखी हैं। सोचेंगे इसके ऊपर। मुरली के लिए तो कमाल कर दी है सच। इतना अटेंशन, सिर्फ 24 घंटे में एक बार मुरली क्लास कर दिया और संतोष नहीं, इतना व्यस्त है। ट्रॉमा सेंटर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट माना बहुत बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और फिर भी इतना समय निकाल सकते हैं, तो हमें तो कितना निकालना चाहिए। हम सभी भाई जी को विश्वास दिलाते हैं। मैं कहना चाहूँ, काम हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, किसी को भी कुछ काम नहीं करना पड़ता है। काम ऑटोमेटिक होते हैं। पेशेंट पता है हमारी बुद्धि में, दवाई लिखनी है, सब कुछ सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। ऐसे आपको रोटी बनाने में क्या करना पड़ता है? कोई मेहनत है क्या? आँख बंद करके भी रोटी बनती नहीं बनती। कुछ भी बनाओ तो अपने आप ही होता है। बाबा की याद में और एक्यूरेट होता है, इसलिए कोई भी काम में प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि और ईजी हो जाते हैं, है ना। स्लो डाउन हो जाते हैं, अच्छा रहता है, ईजी रहता है, बिजी नहीं बनते कभी भी। मैं अभी कभी बिजी शब्द नहीं बोलता हूँ, ईजी बोलता हूँ ना। तो ईजी रह जाएंगे, ठीक है। करके देखो। ज़रूर करेंगे सभी। हाँ, करेंगे ना भाई। हाँ, इतनी अच्छी बाबा के घर की पालना लेकर जा रहे हैं, दृढ़ संकल्प के साथ करेंगे कि जाकर के नहीं, अभी से ही, आज से ही। हाँ, जो सुना है वो ज़रूर करना है। हम सभी भाई जी का बहुत बहुत तहे दिल से एक हाथ की ताली से विश्वास दिला करके धन्यवाद करते हैं। अभी हम सभी को भाई जी योग कराएंगे। हम सब 1 मिनट के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी 4:30 बजे से बैठे हैं। 1 मिनट। हाँ, स्ट्रेच कर ले। अच्छा है, अपने आप हाँ, को थोड़ा सा हिला लें। हाँ जी, हाँ। अपने आप को थोड़ा सा ना ऐसे देखो, आप अपनी जगह पर भी चलना शुरू करें। हाँ, सभी ऐसे ऐसे करो, है ना? ठीक है, ऐसे करो। चलिए, अब हम सभी, मैं आपको थोड़ा सा ना बीच में 1-2 शब्द बीच में कमेंट्री के बोलूँगा। वैसे कमेंट्री नहीं कराऊंगा, पर थोड़ा सा आप उसको साथ में टिकते जाना, है ना, ऐसे ऐसा अनुभव करते जाना। वाइट लाइट में करें, वाइट लाइट में करें कि लास्ट में तो लाल लाइट तो होगी नहीं, होगी क्या? गीत बजेगा लास्ट में, विनाश के समय गीत बजेगा, लाल लाइट होगी क्या? अच्छा, आप अंधेरे में भी मेडिटेशन करते हो कभी कभी? लास्ट में बिजली चलेगी तो क्या होगा, है ना। तो हमें प्रैक्टिस हर जगह होनी चाहिए ना। मैं तो हमेशा ऐसे करता हूँ, अंधेरे में भी करता हूँ और लाइट में भी करता हूँ, लाल लाइट में भी करता हूँ, वाइट लाइट में भी करता हूँ, हर जगह कोशिश करते हैं, ठीक है। हर प्रैक्टिस हर तरह की होनी चाहिए, क्योंकि हम
हम जब करते हैं ना हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल करते हैं ना, सीरियस पेशेंट अचानक इमरजेंसी आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट नहीं आ रहे होते, अचानक एम्बुलेंस 3 एम्बुलेंस आएंगी के पीछे एक हॉर्न बजाती है जोर जोर से, उसमें पेशेंट नहीं होते हैं, वो आम आदमी को लिटा देते हैं, ठीक है, ऐसे पेशेंट लेके भागते हैं, फिर डॉक्टर्स आते हैं, फिर ऐसे करते हैं, नर्सेज भागती हैं, ताकि हम लोग अचानक इमरजेंसी आए तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आर्मी करती है ना, ऐसे ऐसे हम लोग भी करते हैं। तो हम ब्राह्मणों को भी करनी चाहिए, ठीक है, कि अभी भी जोर से भूकंप आ गया, चलो सब कुछ ऐसा हो रहा है, तुरंत हमें छोड़ बॉडी छोड़ के जाना है ना, सब मर गए, सब मर रहे हैं, हम भी हमने भी शरीर छोड़ा, वो एकदम चले गए, है ना, ऐसे शरीर छोड़ के चले गए। मॉक ड्रिल करते हैं सभी, जैसे मॉक ड्रिल किया करो ना, शरीर छोड़ने की प्रैक्टिस, है ना, सचमुच नहीं छोड़ना, पर मन बुद्धि से एकदम डिटैच होकर चले जाओ, ठीक है, बार बार ऐसे प्रैक्टिस करना, क्योंकि अंत में तो एकदम अचानक होगा ना, प्रैक्टिस नहीं होगी तो कैसे करोगे, तो करना चाहिए, ठीक है। चलिए सीधे होकर बैठ जाओ, अलर्ट होकर बैठ जाओ। ओम शांति। मैं सिर्फ एक बात आपको बताता हूँ, एक चीज़ ना आपको शेयर करता हूँ, जो 7 गुण है ना आत्मा के, इसके अर्थ में टिकना चाहिए। जैसे हम योग करते हैं ना, अभी योग कर रहे थे, तो इसके अर्थ स्वरूप में टिक जाए तो बहुत अच्छी अनुभूति होती है। ज्ञान का मतलब अपना अनादि ज्योति, ज्ञान स्वरूप में ना अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। पवित्रता माना अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना, और सामने वाले का भी अनादि और आदि देवता स्वरूप देखना, अनुभव करना। शांति माना बीइंग इन द प्रेजेंट, है ना, असोचता भाव से कंबाइंड हो जाना। प्रेम माना सबको जो जैसा भी उसको स्वीकार कर लेना बिना किसी शर्त के। अतीन्द्रिय सुख माना बाप, जब आपको चार सर्टिफिकेट मिले ना, सब जब आप अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप में अनुभव स्थित हो गए तो आप स्व से संतुष्ट हो गए। जब आपने अपने अनादि स्वरूप का और अपने दूसरे के भी अनादि स्वरूप और आदि देवता स्वरूप का अनुभव कर लिया तो बाप संतुष्ट हो गया। जब आप वर्तमान में स्थित हो गए, असोचता भाव से कंबाइंड हो गए, तो ड्रामा संतुष्ट हो गया। पास का चिंतन नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान में टिक गए बाबा के साथ। बीइंग इन द प्रेजेंट इज पीस, तो ये शांति हो गई, बाप ड्रामा संतुष्ट हो गया। जब अपने सबको स्वीकार कर लिया, परिवार लौकिक अलौकिक में, तो परिवार संतुष्ट हो गया, है ना। तो चार एनओसी मिल गई ना आपको। अब आप सूक्ष्म वतन में जा सकते हो। सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में जा सकते हो अपनी बुद्धि और मन के साथ, है ना। मन स्थिर हो गया, बुद्धि अब बाबा के पास जा सकती है, बाबा की गोद का। तो जब बाबा की गोद में जाते हैं ना ऐसे, तो आपको ऐसा महसूस होता है पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव होती है, संतुष्टता अनुभव होती है। इसी को अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। इसमें आप इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति अनुभव करते हैं, और जब इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति होती है तो आत्मा लवलीन हो जाती है बाप दादा के लव में। आनंद माना गोइंग बियॉन्ड, आनंद माना बंधन, आनंद माना मुक्त, बंधन मुक्त हो जाती है। मतलब आत्मा देह और देह की दुनिया के बंधन के पार परमात्मा के लव में लीन हो जाती है। तो इसको बोलते हैं आनंद। और जब एक बार आनंद का अनुभव कर लेते हैं, अत्यंत सुख आनंद का अनुभव कर लेते हैं, तो आत्मा में सत्य को परखने की शक्ति आ जाती है, अर्थात विवेक जागृत हो जाता है, विजडम जागृत, थर्ड आई ऑफ विजडम जागृत हो जाती है। तब निर्णय करने की शक्ति दिव्य बन जाती है। तब विस्तार को सार मिलाने की शक्ति आती है। विस्तार माना देह और देह की दुनिया के विस्तार से मन बुद्धि को समेट के हम सूक्ष्म शरीर माना पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र संस्कार रूपी लाइट के शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में, बाप दादा की सार रूपी गोद में पहुंच जाते हैं। बाप दादा की सार रूपी गोद का अनुभव करते हैं। इसको बोलते हैं विस्तार को सार मिलाने की शक्ति। फिर वहाँ से भी बाप से रूह रियान करके मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाते हैं। बैटरी चार्ज होने लगती है। जब बैटरी चार्ज होने लगती है तो आपके अंदर सहन करने की शक्ति आ जाती है, अर्थात इतने हार्मोन निकल जाते हैं आपके अंदर, एंडोर्फिन्स, तो एंडोर्फिन्स और बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं। तो आपको हार्ट की बीमारी हो, कमर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, तो सहन करने की शक्ति आ जाती है। किसी ने आपकी इंसल्ट की हो, कुछ भी किया हो, आपको फील नहीं होती है। समाने की शक्ति, किसी को बोलने की भी इच्छा महसूस नहीं होती है। फिर नई प्रॉब्लम्स को सामना करने की शक्ति आ जाती है। और जब सामना करने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है तो क्या होता है, फिर सबकी मदद करने की शक्ति आ जाती है, सहयोग करने की शक्ति। तो 8 शक्तियों का आपस में कनेक्शन है, ठीक है। और जब 6 एनर्जी और 8 शक्तियाँ आ जाती हैं तो 7 एनर्जी का बैलेंस हो जाता है। और जब 7 एनर्जी का बैलेंस हो जाता है,
अर्थात जितना ज्ञान उतनी पवित्रता, जितनी पवित्रता उतनी शांति, जितनी शांति उतना प्रेम, जितना प्रेम उतना अतीन्द्रिय सुख, आनंद और शक्तियाँ आती हैं। तो हीलिंग एनर्जी बन, हीलिंग माना आपकी बीमारियाँ ठीक होने लगती हैं, ठीक है, आपके विक्रम विनाश होने लगते हैं। तो इस तरह से अर्थ सहित जब टिकेंगे ना, बाबा इनका सागर है, बाबा इसका पावर हाउस है, तो फिर आपको सचमुच में मज़ा आने लगता है। मज़ा माना आनंद आने लगता है, अच्छी अनुभूति होने लगती है। ओके, ओम शांति।